Good evening and a very warm welcome to the Black Hole. Data safety and privacy, of course, are paramount concerns in this digital landscape. And while we embrace AI revolution, हमें ज़ाहिर है ये खदशा है कि जो AI tools हैं mainly they are controlled by third parties and that means our personal information जो है वो at risk है. So, ऐसे में एक सवाल कि क्या हम अपना personal AI assistant develop कर सकते हैं one that runs locally on your PC or laptop, the one that is not connected to internet or cloud और ऐसा जिसके लिए कोडिंग या प्रोग्रामिंग एक्सपर्टीज भी आपको ना हासिल हो तो इज इट पॉसिबल यही आज हमारा अनुमान है आप मेरी पुश्त पे बोर्ड पे लिखा हुआ देख सकते हैं लेट्स बिल्ड अ पर्सनल एआई असिस्टेंट एंड अगर ऐसा हो जाए तो फिर ये जो थर्ड पार्टी की एक्सेस के साथ जो प्राइवेसी का कंसर्न है वो हमारा शायद दूर हो जाए और इस पर आज हमें ज्वाइन किया है राशिद सलीम साहब ने मेरे सामने बाईं जानिब तशरीफ़ फरमा है इससे पहले भी आप जो है ये मशीन लर्निंग और ये जो चैट जीपीटी एजीआई इस तरह के मौजूआत पे पिछले बरस टॉक्स दे चुके हैं मैं दोहराता जो फरवरी 2023 में आपका पहली टॉक थी इस मौजू पे विल चैट जीपीटी टर्न आउट टू बी अ स्टॉर्म इन अ टी कप मार्च 23 में मशीन लर्निंग वर्सेस ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग और उसी माह आर वी प्रिपेयर्ड फॉर एजीआई तो जब एआई और चैट जीपीटी बिल्कुल नया नाम था हमारे लिए तो राशिद सलीम साहब ने हमें बहुत अच्छा एजुकेट किया आज फिर वो एक नए मौजू के साथ हमारे साथ हैं ही इज़ एन एसोसिएट प्रोफेसर इन इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर एट फेडरल कॉलेज इन इस्लामाबाद आपकी दिलचस्पी के मौजूद बड़े डाइवर्स हैं फ़िलासफ़ी लिटरेचर एजुकेशन लिंग्विस्टिक्स साइकोलॉजी न्यूरोलॉजी फ़िज़िक्स इलेक्ट्रॉनिक्स मैथ एंड कंप्यूटर साइंस और फिर हमारी जब इनके साथ गुफ्तगू होती है तो हमें हमें बहुत सीखने को मिलता है हमें खुशी है कि इल्म की ये तरसील जो है आज इनके नए टॉपिक के साथ हमारे साथ हो पाएगी जिसमें आप भी शरीक होंगे सो इससे पहले कि हम ये सेशन शुरू करें हमेशा की तरह एक ही रिक्वेस्ट अपने सेल फोन काइंडली प्लीज स्विच टू साइलेंट मोड सो डिस्ट्रैक्शन प्रेजेंटेशन गुफ्तगू के बाद व्हेन द हाउस इज ओपन फॉर क्यू एंड ए जस्ट रेज योर हैंड और फिर आप इस गुफ्तगू में शरीक हो जाइएगा लेकिन प्लीज़ वेट कीजिएगा कि आपको ये माइक्रोफोन दे दिया जाए इसके बगैर प्लीज़ ना बोलिएगा क्योंकि आपकी आवाज़ फिर ऑनलाइन ऑडियंस तक नहीं जाएगी तो फिर जवाब की भी लोगों को सही तरह समझ नहीं आएगी एंड दैट्स इट नाउ प्लीज़ वेलकम राशिद सलीम सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप ब्लैक होल में तशरीफ़ लाए और उम्मीद है आज हम कोशिश करेंगे पर्सनल एआई असिस्टेंट बिल्ड करने की। लेकिन इससे पहले एक छोटा सा मैं डिस्क्लेमर दे दूं। पहली बात तो ये कि मैं कोई प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर डेवलपर नहीं हूँ, ना कंप्यूटर साइंस से मेरा ताल्लुक़ है। मेरी बेसिक डिग्री जो है वो लिटरेचर में है, इंग्लिश लिटरेचर में। लेकिन एज अ हॉबीइस्ट मैं कंप्यूटर पे भी बड़े अरसे से काम कर रहा हूँ, कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी सीखी। लेकिन सवाल ये होता है कि ये जो गैप है, जिन लोगों के पास हाई स्किल्स हैं टेक्नोलॉजी की और एक ऑर्डिनरी हमारे जैसे लोग हैं जो उसको यूज़ करना चाह रहे हैं, ये किस तरह कम किया जा सकता है, अगर ब्रिज किया जा सकता है। तो आप सब लोग वाकिफ़ हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट असिस्टेंट से, ठीक है। शायद डेली लाइफ में आप यूज़ भी करते हो, ऑनलाइन बहुत सारे हैं। चैट जीपीटी तो बहुत ही फेमस है, उसके अलावा और जेमिनाई है और क्लाउड है और पता नहीं कौन कौन से मॉडल्स मौजूद हैं जिनको आप यूज़ करते हैं। और मेरी इंटरेस्ट इसमें इसलिए है कि हमारा ताल्लुक़ चूँकि सर्विस प्रोवाइडर्स से है, तो सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए अगर कोई टूल है तो वो चैट जीपीटी है। इससे पहले ये है कि मैनुअली मशीनें मौजूद थीं जो आपकी हेल्प कर सकती थी मैनुअल वर्क में, लेकिन जो सोचने समझने वाला है काम, जिसमें आप राइटिंग करना चाहते हैं, एडिटिंग करना चाहते हैं, समराइजेशन करना चाहते हैं या रिकमेंडेशंस लेना चाहते हैं या इस तरह मार्केटिंग करना चाहते हैं वगैरह वगैरह। इवन एज अ लॉयर अगर आप लीगल सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहते हैं, अगर आप हेल्थ केयर प्रोवाइडर हैं वगैरह वगैरह, एजुकेशनिस्ट हैं, तो आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ करके
तो अपने काम को आसान बना सकते हैं। तो मुझे याद है पिछले साल जब ये फरवरी में चैट जीपीटी पहली दफ़ा फरवरी के बिल्कुल शुरू में, उस वक्त अभी 3 माह पुराना था चैट जीपीटी। आपको याद होगा 30 नवंबर 2022 में ये रिलीज़ हुआ था जनरल पब्लिक के लिए। तो बहुत सारे लोगों ने उस वक्त नाम भी नहीं सुना था और एक खौफ भी था कि ये क्या बला आ गई है, और कुछ लोग कहते थे कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कुछ कहते थे इससे बिल्कुल रेवोल्यूशन आ जाएगा। अब हम अगर देखें तो अभी 2 साल मुकम्मल नहीं हुए, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद इसमें इतनी एडवांसमेंट आ गई है, इतने कंपेटिटर्स आ गए हैं कि हमारे लिए बाज़ औक़ात बहुत मुश्किल होता है फ़ैसला करना कि कौन सी चीज़ हमें कौन सा आर्टिफिशियल असिस्टेंट जो है वो यूज़ करना चाहिए। तो ऑनलाइन बहुत सारे हैं, जिसको हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, मेरा ख्याल है आप भी यूज़ करते होंगे, वो चैट जीपीटी है। और अगर ये स्क्रीन इसकी ऑन कर दें तो अच्छा, इतनी देर में, इससे पहले मैं अभी देखा है वार्म वेलकम करते हुए मैंने ख्याल नहीं किया, मेरे कुछ क्लास फेलोज़, कुछ कोलीग्स और कुछ मेरे उस्ताद मोहतरम भी तशरीफ़ फरमा हैं यहाँ पर। तो अगरचे मैं हॉबीइस्ट हूँ, लेकिन आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे एक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान फ्री कोर्स करवा रही है, हाई इम्पैक्ट ट्रेनिंग कोर्स 6 माह का है। तो वो मैं भी अटेंड कर रहा हूँ, कुछ 4 माह हो गए। और ये मेरे कुछ क्लास फेलोज़ भी यहाँ पे बैठे हैं जिनका ताल्लुक कंप्यूटर साइंस से ही है। और डॉक्टर सफदर साहब यहाँ मौजूद हैं, जो कि क्रेज़ यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रिया से इनकी पोस्ट डॉक है, और रोबोटिक्स में बड़ा काम है, सॉफ्टवेयर डेवलपर भी हैं प्रैक्टिकल, और हमें आजकल पढ़ा रहे हैं। तो सर बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। अगर मैं कहीं फंस गया तो आपने मेरी मदद करनी है। तो लेकिन एक आम लेमैन के तौर पे, अच्छा अब ये चैट जीपीटी आपके सामने है, तो सवाल ये था कि यार ये जब भी हम इसको यूज़ करते हैं तो कुछ क्वेरीज के बाद ये कहता है कि जी बस इस आपका कोटा पूरा हो गया, आप मज़ीद आप नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि हम फ्री वर्जन यूज़ कर रहे होते हैं। तो फिर ये कि अब जिस तरह के सवालात पूछते हैं कि यार, एक दोस्त है मेरे, वो कहते हैं कि यार मेरा टैक्स रिटर्न मैंने जमा करवाना है, तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, तो आप इससे ज़रा कहो कि मुझे एक फाइनेंशियल एक समरी सी बना दे टैक्स डिडक्शंस की। तो मैं उन्हें कहता हूँ यार अल्लाह के बंदे, ये आपका पर्सनल डाटा है, तो ये क्यों आप ऑनलाइन शेयर करते हैं। तो हमें नहीं पता जो डाटा हम इसके साथ शेयर करते हैं, इवन जो कुछ हम इंफॉर्मेशन इसको फराहम करते हैं, वो कौन कौन से मॉडल्स की ट्रेनिंग में यूज़ होगा, और बाद में हमारे लिए मसाइल भी पैदा हो सकते हैं। तो एक नेचुरल सी ख्वाहिश होती है कि यार ये पावरफुल टूल तो हो, लेकिन अगर ये लोकल मेरी अपनी मशीन पे चले, कहीं क्लाउड पे ना हमें चलाना पड़े, तो उसमें प्रॉब्लम्स आती हैं। जो यहाँ कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड लोग हैं, उन्हें पता है कि चैट जीपीटी को चलाने के लिए जो है वो कितने कंप्यूटर रिसोर्सेज चाहिए, कितनी एनर्जी चाहिए। सबसे पहली बात तो ये कि जो हमारे पास आम लैपटॉप होता है, इसमें जीपीयू नहीं होता, सीपीयू होता है। तो हमें ज़्यादातर इन मॉडल्स को चलाने के लिए जीपीयू चाहिए। अगर ग्राफिक कार्ड आमतौर पर किसी के पास गेमिंग लैपटॉप में है भी, तो 4 GB 8 GB तक होता है, इससे ज़्यादा हम अमूमन लैपटॉप में मौजूद नहीं होता। अब अगरचे आ रहे हैं लैपटॉप अब ऐसे, लेकिन वो बहुत महंगे हैं। तो एक तो ये प्राइस, दूसरा प्राइवेसी की कंसर्न कि हमारा डाटा जो है वो सिक्योर नहीं है। तो आज हम ना तो कोई इसकी फ़िलॉसफी डिस्कस करेंगे, ना इसका कोई सोशल इम्पैक्ट डिस्कस करेंगे, ना हम ये देखेंगे कि किसकी परफॉर्मेंस बेहतर है। नेट पे मुझे पता है, आप भी बताएंगे, बहुत सारे मौजूद हैं। तो फास्ट कौन सा है, हाई परफॉर्मिंग कौन सा है, वो हम बात नहीं करेंगे, बल्कि हम कोशिश करेंगे कि एक सादा सा, जो बहुत ज़्यादा बेशक फास्ट ना भी चलता हो, लेकिन कम से कम सिक्योर हो, और थोड़ा सा
कंट्रोलेबल हो। मतलब अभी तो मुझे कई दफ़ा ऐसे लगता है कि हम चैट जीपीटी को कंट्रोल नहीं करते, चैट जीपीटी हमें कंट्रोल करती है। तो बजाय हम उससे मालूमात लेने के हम उसको फॉलो कर रहे होते हैं, जो कुछ वो कह रहा होता है उसी तरह जो वो रिकमेंड कर रहा होता है आमतौर पे हम अपने लिखे ड्राफ्ट को छोड़ के तो उसके पीछे चल पड़ते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि कुछ इस तरह की चीज़ अगर हम लोकली चला सकें तो ये एक डेमोन्स्ट्रेशन के लिए मैंने, अगर ये लाइट्स ऑफ हो जाएं तो ये मेरा ख्याल ज़्यादा बेहतर नज़र आएगा, कम से कम ये वाली जो इसके ऊपर पड़ रही ठीक नज़र आ रही है। अच्छा चलें ठीक है। अब आप देखेंगे कि ये चैट जीपीटी की विंडो है, ठीक है, और इसमें ये कुछ प्रॉम्प्ट सजेशंस हैं, सजेस्टेड प्रॉम्प्ट्स हैं। यहाँ पे आप अपना मैसेज लिखते हैं और यहाँ पर आपकी वो चैट उसकी जो है वो हिस्ट्री वो होती है, ठीक है। अब इसी तरह का ये एक मेरी लोकल मशीन पे जो ऊपर आप अगर देखें तो ये यहाँ पर लोकल होस्ट लिखा हुआ है, ये लोकल मशीन पे ही रन कर रहा है। और ये मैंने बनाया अपनी बेटी के लिए जो कि छठी जमात में पढ़ती है, और प्राइवेट ट्यूटर, मैंने कहा बजाय पैसे देने के ट्यूटर को, कुछ बैठे भी होंगे शायद यहाँ लोग, उसको कोई ऐसा प्राइवेट ट्यूटर बना दें जो उसको हेल्प करता रहे उसकी टेक्स्ट पे, तो ख़ास तौर पे जो सब्जेक्ट्स इंग्लिश में हैं वो करे। लेकिन अब इसके साथ कंसर्न ये भी है कि वो छोटी बेटी है, अब ये फुली कंट्रोल्ड होना चाहिए, कस्टमाइजेबल होना चाहिए, जिसके पैरामीटर्स को हम कंट्रोल करके, तो जो हमारा स्पेसिफिक यूज़ पर्पस है उसके लिए होना चाहिए। जो ऑनलाइन पढ़े हैं वो तो जेनेरिक किस्म के हैं, जनरल क्वेश्चंस वो देते हैं। अब उसका एक हल जो बताते हैं वो ये है कि आप उसको फाइन ट्यून कर लें, यानी उसकी ट्रेनिंग अपने डाटा पे करें, लेकिन उसके लिए भी बहुत सारे रिसोर्सेज चाहिए, हम वो भी नहीं चाहते। फिर एक होता है कि जी आप कोई एक आध डॉक्यूमेंट उसको अपना दें और उसको कहें कि यार इस डॉक्यूमेंट में से इसको पढ़ के तो मेरी हेल्प करो। अपना इधर उधर की जो बाज़-औक़ात वो ऐसे मशवरे दे रहा होता है या खुद से ही घड़ के स्टोरियाँ सुना रहा होता है, जिसको हम हेलुसिनेट करना कहते हैं, कि वो हेलुसिनेट कर रहा होता है, वो भी हम नहीं चाह रहे होते कि ऐसे काम करे। तो ये मद्देनज़र रखते हुए ये मैंने एक छोटा सा मॉडल बनाया है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, और हम पहले मैं इसकी डेमोन्स्ट्रेशन दूंगा और फिर कोशिश करेंगे कि ये हम अगर यहाँ पे बना नहीं पाते तो कम से कम उसका तरीका सीख लें कि कैसे आप समथिंग लाइक दिस आप बना सकते हैं। ज़ाहिर है आपका यूज़ केस जो है वो डिफरेंट होगा। तो ये मैंने बेटी से ही पूछा इसका क्या नाम रखें, उसने कहा मिस्ट्री रखें। तो मेरे जहन में आया कि मिस्ट्री की बजाय मिस ट्री क्यों ना रखें, क्योंकि ये उसकी ट्यूटर है, ठीक है। तो ये उसके लिए मिस्ट्री भी है और मिस्ट्री भी है। तो लेट्स से फ़र्ज़ करें कि इससे अगर हम कोई सवाल पूछते हैं, हेल्प मी विद इंग्लिश टेंसेस, जस्ट अ सेकेंड। अच्छा आप देखेंगे कि ये ऊपर थोड़ा सा टाइम भी ले रही है और साथ ये कह रही है कि सर्चिंग नॉलेज फॉर हेल्प मी विद इंग्लिश टेंसेस। हम अब ये क्या है, इसको नॉलेज बेस एक कुछ फाइलें जो हैं वो टेक्स्ट फॉर्म में वो प्रोवाइड की हुई हैं मैंने, कि वैसे जनरली टेंसेस पे ऑनलाइन या इधर उधर से ढूंढ के नहीं हमें बताए, उसकी अपनी जो टेक्स्ट बुक में जो कुछ जो मवाद है वहीं से वो लेके उसी नॉलेज को सर्च करे और उसके अंदर से ही हमें इसका जवाब दे। तो ये शुरू में ये टाइम ले रही है। अच्छा आप कहेंगे कि ये बड़ा वो स्लो है, ठीक है।
वो स्लो इसी वजह से है कि ये इसको मैंने अपना नॉलेज ये दिया, यहाँ से हम अपलोड फाइल्स भी कर सकते हैं, मज़ीद फाइल्स जो हम अपलोड करना चाहें। तो इस जब तक ये कर रही है, मैं इसमें थोड़ा सा ये बता देता हूँ कि ये देखें आप यहाँ पे ना सिर्फ ये अपलोड फाइल्स हैं, बल्कि ये एक आपको कैलकुलेटर भी नज़र आ रहा है छोटा सा, क्योंकि ये जब इसको मैथ्स के कोई सवाल सिंपल से भी दिए जाते थे तो ये उल्टा सीधा कोई भी जवाब घड़ के तो जो है वो बता देती थी। ज़ाहिर है इनएक्यूरेट भी होते थे, ज़्यादातर इनएक्यूरेट होते थे। तो अब ये है कि जब भी कोई मैथ से रिलेटेड कैलकुलेशन मैंने इसको देनी होती है तो साथ क्लिक कर देता हूँ कि ये टूल यूज़ करो, कैलकुलेटर को यूज़ करो, तो फिर वो बड़ा एक्यूरेट उसका जवाब आता है। अभी इसकी डेमोन्स्ट्रेशन भी आ जाएगी। अब पहले तो इसने आगाज़ सोशलाइजेशन से किया। हेलो हानिया, जो उसका नाम है हानिया, इट्स लवली टू सी यू अगेन, आई होप यू आर डूइंग वेल एंड दैट डोडो इज़ कीपिंग योर कंपनी। डोडो किटन है, एक छोटा सा पेट है मेरी बेटी का। तो ये एक मैंने इसे कहा हुआ है कि फ्रेंडली सोशलाइजेशन जो है वो हो सकती है, लेकिन ज़्यादा अगर बेटी इससे इररेलेवेंट सवाल ज़्यादा पूछेगी तो ये वापस उसको ले आएगी कि चले आए अब स्टडी की तरफ। ठीक है, तो ये थोड़ी बहुत तो बातें करेगी डोडो के बारे में, लेकिन ज़्यादा नहीं करेगी। वो हम देखेंगे किस तरह उसको आप वो कर सकते हैं। अब इंग्लिश टेंसेस पे के बारे में इसने ये एक जर्नल लिख दिया है, और नीचे आप देखें कि ये एक टेक्स्ट जो इसके साथ अटैच्ड है वो है, ये बाय द वे इंग्लिश की टेक्स्ट नहीं है जो इस वक्त अटैच्ड है, जिसको ये सर्च कर रही थी, ये बैलेंस्ड डाइट डॉक्स, तो एक वर्ड डॉक्यूमेंट है, और बैलेंस डाइट उसकी जनरल साइंस की किताब में से एक वो है, तो उसको इसने सर्च किया। अभी अगर मैं इससे ये कहूँ कि MCQ एक्सरसाइज, अच्छा इंग्लिश की बजाय अब मैं इसी से ही कहता हूँ कि ये मुझे एक MCQ बना दे ताकि मैं उसको प्रैक्टिस कर सकूँ। तो ये देखते हैं बनाती है कि नहीं बनाती। ये काम पहले मैंने वैसे नहीं किया चेक, अभी आपके सामने ही और किस तरह के MCQs बनाती है। फिर इस MCQs के अगर हम जवाब लिखते हैं तो फिर उसको चेक करके इवेल्युएट करके क्या नंबर भी लगाती है या नहीं लगाती वगैरह वगैरह। तो इसमें ये यहाँ पे आपको नज़र आएगा, ये लेफ्ट पे ये लॉग इन हुई है, तो ये इसका अपना अकाउंट है। इस अकाउंट से जब यूज़र लॉग इन होता है तो उस यूज़र की मेमोरी इसको फीड की हुई है हमने, यानी इसको पता है कि ये अब हानिया आई है, तो हानिया के बारे में पता है कि उसके पास एक डोडो है और वो फेडरल के गवर्नमेंट के स्कूल में पढ़ती है और वो 6th ग्रेडर है और उसकी ये सब्जेक्ट्स हैं वगैरह वगैरह। ये सारी एक मेमोरी यूज़र की जो है वो उसके पास फीड है, तो वो यूज़र स्पेसिफिक ही जवाब देती है। ठीक है, अभी ये उसको सर्च करके तो उसका ये बनाएगी, और ये पीछे कोई अगर हम देखना चाहें तो ये इसने पुराने कुछ चैट्स मौजूद भी हैं जो बेटी ने मेरा ख्याल है खुद ही इससे किए हैं। पहला सवाल उसने ये किया था कि तुम अपने आप बताएं, टीचर के बारे में पूछा, तो इसने एक मिसिस थॉमसन जो कि लंदन से हूँ मैं, तो शुरू में एक बड़ा अजीब सा प्रॉब्लम ये हो गया कि बेटी को मैंने बताया ये AI है, और उसने मिस ने उसको बताया कि जी मैं रियल ह्यूमन बीइंग हूँ, मैं वहाँ पे पढ़ाती हूँ, इतना मेरा तजर्बा है। तो ज़ाहिर है वो इस तरह की बाज़ औक़ात आ जाती हैं इररिलेवेंट वो चीज़ें जिससे बेटी ज़ाहिर है कन्फ्यूज़ हो सकती है। तो अब ये देखें इसने एक क्वेश्चन बनाया, अगरचे ये MCQ नहीं बनाया, लेकिन ये MCQs ही हैं, हाँ ठीक है, MCQs के फॉर्मेट में ये बना रही है। तो
हमारे एक दोस्त हैं, कोलीग हैं, उन्होंने इसी तरह एमसीक्यू एक बनवाया, यूनिवर्सिटी का पेपर बना रहे थे और उसके बाद सबमिट भी करवा दिया। तो बाद में पता चला कि वो कुछ एमसीक्यूज ऐसे थे जिसमें राइट ऑप्शन तो थी ही नहीं, उसने बना तो दिए लेकिन राइट ऑप्शन नहीं थी। तो ये वाला जो बना रही है ये उस टेक्स्ट में से है जो उसको मैंने प्रोवाइड की है, उसके अंदर से ये, ठीक है। और इसके इसने आंसर्स नहीं बनाए। नॉर्मली अगर आप वैसे पूछेंगे तो वो आंसर भी जो है वो बना देगी। अब इसके आंसर जो है वो यूज़र जो है वो सबमिट करेगा तो ये उसको बताएगी इसमें से कितने दुरुस्त हैं कितने दुरुस्त नहीं है, ठीक है। बहुत ज़्यादा स्पीडी नहीं है, लेकिन ये एक आम सा मेरे पास लैपटॉप है, ये Core i5 है और काफ़ी पुराना है, ठीक है। और इसमें कोई जीपीयू नहीं लगा हुआ, आम सा सीपीयू है जिस पे ये रन कर रहा है। और कम अज़ कम ये जिस मकसद के लिए मैं बेटी के लिए इस्तेमाल करना चाह रहा हूँ उसके लिए काफ़ी है, थोड़ा सा वेट करना पड़ता है, ज़्यादा नहीं। उसके लिए इतना इसलिए भी मसला नहीं है कि उसको इंग्लिश इतनी पढ़ने में वैसे ही टाइम लग जाता है। अगर ये बहुत तेज़ हो तो शायद ये अच्छा ना हो। अब बैक एंड पे क्या हो रहा है, मैं ज़रा इसको साइन आउट करता हूँ और अपने यूज़र से साइन इन करता हूँ और जस्ट ये बताने के लिए कि ये ऑफलाइन ही चल रहा है, मैं अपना वाईफाई जो है ये डिस्कनेक्ट कर देता हूँ। तो अब ये मेरे अकाउंट से मैं इसमें लॉगिन हो चुका हूँ। आप यहाँ को आपको ये अब एडमिन अकाउंट है, तो आपको यहाँ शुरू में ऊपर ये नज़र आ रहा होगा, ये डिफरेंट मॉडल्स हैं जो फ्रीली ऑनलाइन अवेलेबल हैं। मैं इनमें से कोई भी मॉडल चूज़ कर सकता हूँ। आपको पता है कुछ यूज़ केस के तौर पर डिफरेंट मॉडल्स जो हैं वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी ये सिलेक्ट हुआ है ये लामा 3.23 बिलियन, ये 3.2 बिलियन इसके पैरामीटर्स हैं। तो ये इसको हम कहते हैं मिनी लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स। तो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स जो हैं उसमें आमतौर पर 70 बिलियन 80 बिलियन, बल्कि कुछ ऐसे हैं जिसमें 400 बिलियन पैरामीटर्स भी होते हैं। अब वो ये बिलियंस में पैरामीटर्स जो हैं इनको कंप्यूट करने में टाइम भी लगता है, रिसोर्सेज भी लगते हैं, लेकिन ये हमें बहुत ज़्यादा एम्बिशियस होने की बजाय हमें अपने इस्तेमाल के मुताबिक ये काफ़ी एफिशिएंट है। आपके सामने ही अभी ये दिखा रहा है, सिर्फ स्पीड थोड़ी सी कम है, वो भी मेरे ये कंप्यूटर की वजह से कम है। अगर ये इसमें Core i7 आपके पास है तो इससे बेहतर इसकी स्पीड होगी। और अगर रैम थोड़ी सी ज़्यादा है आपके पास, 4 GB नहीं है, 8 GB है, 16 GB है, 32 GB है, तो फिर ये ज़्यादा तेज़ी से काम करेगा। अच्छा ये वाला, इसकी बजाय मैं कोई और भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, ये वाला भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। अब इससे अगर मैं यही सवाल पूछूं कि फ्रॉम दी अटैच्ड टेक्स्ट, ठीक है, और मैं यहाँ पे लेट से अपलोड करके फाइल इसको दूं, ये बैलेंस डाइट वाली, तो देखते हैं ये क्या जवाब देता है और क्या इसमें और उसमें को फ़र्क है। ये मॉडल सेम है बाय द वे, मॉडल मैंने चेंज नहीं किया, सिर्फ वो मॉडल को उसको मैंने कस्टमाइज किया हुआ है, थोड़ा सा कंट्रोल किया हुआ है। अब इसके पास इंफॉर्मेशन नहीं है ये यूज़र की भी, और टेक्स्ट बुक ये जो फाइल है ये मैंने इसको अटैच की है, इस पर थोड़ा सा ये टाइम लेगा इन द, चलें ये बल्कि उसने जल्दी निकाल दिया, लेकिन यहाँ देखेंगे कि ये आंसर भी दे रहा है नीचे, क्योंकि ये यूज़र अब स्टूडेंट नहीं है तो इसने उसको नीचे आंसर भी दे दिया जो करेक्ट आंसर है। अच्छा ये इसमें ये वर्क स्पेस है यहाँ पे,
और यहाँ आप देखेंगे ऊपर बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जिनको मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। एक तो मॉडल है, प्रॉम्प्ट्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, टूल्स हैं और फंक्शंस हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैं नया मॉडल क्रिएट भी कर सकता हूँ, ठीक है। अलग अभी बल्कि करते हैं, इसको करके देखते हैं। तो अब जैसे मिस्ट्री मैंने नाम रखा है, कोई भी आप इसका नाम रख सकते हैं, आईडी उसको वो खुद ही दे देगा। अब यहाँ से बैक एंड पे जो बेस मॉडल है वो हम चूज़ कर सकते हैं कि कौन सा बेस मॉडल आप चैट जीपीटी को यूज़ करना चाहें। ये मैंने लामा यूज़ किया। लामा असल में ओपन सोर्स है, फ्री है। अभी उसकी वेबसाइट पे हम जाएंगे और देखेंगे कि कैसे हम उसको एक कमांड से बस हासिल कर सकते हैं। तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ आप मॉडल की डिस्क्रिप्शन लिख के और सिस्टम प्रॉम्प्ट, अब आपको अगर अंदाज़ा है कि ये किस तरह काम करता है, तो एक तो प्रॉम्प्ट वो है जो आप एज ए यूज़र एंटर करते हैं, जो इंस्ट्रक्शन है, ये जो क्वेश्चन है आपका, एक तो प्रॉम्प्ट वो है। एक बैक एंड पे सिस्टम प्रॉम्प्ट भी होता है जो पहले से फीड उसमें होता है कि यूज़र के सवाल का जवाब दिया जाए। तो यहाँ पे हम वो चेंज कर सकते हैं। मसलन ये मिसाल लिखी है कि यू आर मारियो फ्रॉम सुपर मारियो ब्रोस एक्टिंग एज एन असिस्टेंट। तो अगर यहाँ पे हम इसको कह दें कि यू आर आइंस्टाइन, प्लीज हेल्प मी लर्न थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ये सिस्टम प्रॉम्प्ट अगर हम आइंस्टाइन करके इसको दे दें। अच्छा, ये नीचे वो नॉलेज है। अगर हम यहाँ से डॉक्यूमेंट सिलेक्ट कर सकते हैं और ऐड कर सकते हैं। ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो हमने पहले से इधर इसमें मैंने ऐड किए हुए हैं, उसमें से हम इसके साथ अटैच कर सकते हैं। यानी यहाँ हम डॉक्यूमेंट्स की लाइब्रेरी बना सकते हैं पूरी, और जो यूज़ करना है उस वक्त, क्योंकि अगर पूरे नॉलेज बेस को सर्च करेंगे फिर तो बहुत टाइम लेगी। तो हम अपना स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट यहाँ से पहले उसको लाइब्रेरी में शामिल करते हैं और फिर यहाँ से उसको अटैच कर सकते हैं। इसी तरह जो टूल्स हैं, जैसे कैलकुलेटर है, अगर मैं चाहता हूँ कि ये यूज़ करे तो इसको भी साथ अटैच कर सकते हैं। विजन को यूज़ करे, अभी ये तो विजन यूज़ नहीं करेगा, सिंपल टेक्स्ट ही है। विजन वाले तो बहुत हैवी होते हैं। तो इसको फ़र्ज़ करेंगे ये मैंने एक अच्छा बेस मॉडल मैंने सिलेक्ट नहीं किया। लेट्स से कि हम ये 1B वाला ये सिलेक्ट करते हैं। 1 बिलियन तो बहुत ही छोटा सा है, लेकिन ठीक है, ये मॉडल क्रिएटेड सक्सेसफुली। अब मैं नई चैट में जाके यहाँ से ये ES को सिलेक्ट करता हूँ। अब ये आइंस्टाइन है। इससे पूछते हैं कि न्यूटोनियन फिजिक्स क्या है, जो कि इससे पहले था। तो फिर देखते हैं क्या करता है। अच्छा, इसमें जो आप चुनते हैं ना सिस्टम प्रॉम्प्ट में, वो उसके लैंग्वेज, उसके स्टाइल को भी जो है वो ज़ाहिर है कॉपी करता है, ठीक है। वैसे इसने कोई न्यूटोनियन फिजिक्स या फिजिसिस्ट बैठे भी हुए हैं कुछ हमारे दोस्त, वो बेहतर जानते हैं मेरा ख्याल है इसके बारे में। तो ये चूंकि आइंस्टाइन है, अब ये पता नहीं रुकेगा भी कि नहीं, चलता ही रहेगा। तो ये इस तरह आप कोई भी छोटा सा AI असिस्टेंट बना सकते हैं। तो अब हम चलते हैं कि ये टूल्स कहाँ पड़े हैं, हमें कौन कौन से टूल्स चाहिए और कैसे इसको बना सकते हैं, ठीक है। तो आगे चलने से पहले जो है वो मैं चाहूँगा, अगर आपके अभी तक इस डेमोन्स्ट्रेशन पे कोई क्वेश्चंस हैं तो वो आप कर सकते हैं। फिर हम देखते हैं कि ये टूल्स कहाँ से हम ले सकते हैं।
जी जी सर, ये मुख्तसर सा सेशन होगा ताकि मुझे भी अंदाज़ा हो कि ये जो डॉक्यूमेंट्स में होगा वो पीडीएफ की फॉर्मेट में पीडीएफ भी हो या सकता है, वर्ड या इन पेज? वर्ड भी हो सकता है, पीडीएफ भी हो सकता है, टेक्स्ट भी हो सकती है। पीडीएफ पे ज़्यादा टाइम लेता है। अगर आप चूंकि उर्दू के हैं तो अगर आप उर्दू पीडीएफ देंगे तो वो भी ये पढ़ लेगा, लेकिन टेक्स्ट में होना चाहिए। अगर ये इमेज भी देंगे तो उसको भी ये करता है, लेकिन उसका इतना एक्यूरेट रिजल्ट नहीं आता। किताब से उर्दू की बहुत सारी, के लिए? हाँ, उर्दू की बहुत सारी किताबें जो हैं वो पीडीएफ में होती हैं, लेकिन असल में इमेज फाइल्स होती हैं, वो टेक्स्ट फाइल्स नहीं होती, तो उसमें इतना प्रोफिशिएंट नहीं है। लेकिन बाकी पीडीएफ पढ़ता है ये। अच्छा जी, मैं चैट जीपीटी को यूज़ करता हूँ, लेकिन सिंपल वो उसके लिए कि जी हाउ वुड यू रिफाइन दिस टेक्स्ट, तो ये फिर आपने कहाँ से सीखा? ये तो काफ़ी एडवांस चीज़ें लग रही हैं। इज इट सेल्फ टॉट और व्हाट? वो मेरे उस्ताद बैठे हैं पीछे डॉक्टर सफदर साहब भी, कोई 4 माह हो गए मैं इनसे सीख रहा हूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और ये हमारे इस्लामाबाद में कोई 5 जगहों पर हाई इम्पैक्ट ट्रेनिंग कोर्स हो रहा है। हाँ, डॉक्टर साहब 1 मिनट के लिए अगर तशरीफ लाएं तो ये आप को देख लेंगे लोग। ये सॉफ्टवेयर डेवलपर भी हैं यूनिवर्सिटी ऑफ क्रेस से। ये क्रेज यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रिया से इन्होंने पोस्ट डॉक की है, और रोबोटिक्स के कल ही हमें अपना ये प्रोजेक्ट्स भी बता रहे थे। तो ये तो बड़े एडवांस किस्म की चीज़ें तो हम इनसे सीखते हैं। तो कहीं पढ़ा रहे हैं जी आप? पढ़ा रहे हैं कहीं आप? कहाँ? ओके। हाँ, थैंक यू वेरी मच सर। सर मैं आपका स्टूडेंट। सर चूँकि प्रोफेसर राशिद साहब जो है वो हमारे सेटअप में हमारे कोलीग भी हैं और हमारे साथ क्लास भी अटेंड करते हैं, तो मैंने ये देखा है कि इनके अंदर बड़ी मोटिवेशन है। और मैं अपने जो यंग स्टूडेंट हैं उनको गा बगा ये कहता रहता हूँ कि जैसे ये टाइम दे रहे हैं और जैसे ये लर्न कर रहे हैं, यानी अगर एक पॉइंट हम इनको सिखाते हैं ना जी, तो ये उससे रिलेवेंट चीज़ें रिलेटेड वो दूसरे दिन सीख के आ जाते हैं। अब उसमें अगर कोई चीज़ ने हेल्प की ज़रूरत होती है तो हम उन्हें पॉजिटिवली हेल्प करते हैं। तो जहाँ तक इस एआई का ये ताल्लुक है, इसमें बहुत ज़्यादा डायमेंशंस है। ठीक है, आप अगर जाते हैं लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से कि मशीन लर्निंग हम कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, तो असल में ये सारी जो है ना, ये बायोलॉजिकली जो उस सिस्टम से ये इंस्पायर्ड है जो हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम में हम कैसे सोचते हैं, हाउ डू वी रिकॉग्नाइज द थिंग, हाउ डू वी क्लासीफाई द थिंग, कैसे हम चीज़ों को मैनिपुलेट कर रहे होते हैं रियल वर्ल्ड में। तो ये बिहाइंड द सीन ये चीज़ें सारी जो है ना, ये मैथमेटाइज्ड उस सिस्टम को मैथमेटाइज करने के बाद आ रही होती हैं। तो ये इसी तरह से ये मॉडल्स हैं हमारे पास, और मुख्तलिफ़ किस्म के लर्निंग मैकेनिज्म हैं, जिस तरह प्रोबेबिलिस्टिक मॉडलिंग है, स्टैटिस्टिकल मेजरमेंट्स हमारे पास होती हैं और दूसरी। तो ये आई एम वेरी ग्लैड टू सी कि हमारे जो है साहब जो है ना ये चीज़ ले रहे हैं। हाँ, तो थैंक यू भाई। बाकी रोबोटिक्स का जहाँ तक है कि इंशाल्लाह जी ये ज़रा क्वेश्चंस ले लें। वालेकुम सर, ये काफ़ी अच्छा रहा, लेकिन मेरे इसके बारे में एक क्वेश्चन है कि अभी ये तो इंटरनेट अवेलेबल नहीं है ना, तो ये लिमिटेड है, या अगर इस तरह कोई मतलब स्टूडेंट हो मास्टर का या एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करे जो हिल्स एरिया में हो जहाँ इंटरनेट अवेलेबल नहीं हो, तो वो अपने एग्ज़ाम रिलेटेड या मतलब अपने मास्टर जो सब्जेक्ट के रिलेटेड उसको मटेरियल इसको प्रोवाइड करे, तो ये इसको हेल्प आउट करता है? मतलब एक लिमिटेड है या मतलब वास्ट इसको हेल्प कर सकता है जो हिल्स एरिया हो जहाँ इंटरनेट अवेलेबल नहीं हो? जी जी, ये बड़ा अच्छा सवाल है। इंटरनेट मैंने ऑफ इसलिए किया है ताकि हमारा जो, मैं इसके साथ प्राइवेट बेटी का जो मैंने डाटा शेयर किया है वो मैं नहीं चाहता कि वो इंटरनेट पे सबके साथ शेयर हो ना, वो सिर्फ मेरे अपने वेबसाइट पे ही है। ठीक है, अब आप अगर रिसर्च पेपर लिख रहे हैं, आप तो नहीं चाहते जो आपने काम किया है वो आप ऑनलाइन जो है वो किसी के हवाले कर दें और वो किसी और नाम से छपा हो, या वो उनकी ट्रेनिंग में यूज़ हो जाता है डाटा। ठीक है, पता नहीं किस तरह यूज़ होता है, हमें तो पता ही नहीं होता
कि वो कौन कौन सा डाटा जो है उनका, तो ये मैंने खुद लिमिटेड किया है, ठीक है। तो लिमिटेड असल में इसकी वो बग नहीं है, ये इसका फीचर है। ये मेरा ख्याल है तो ये खुद इसको लिमिटेड किया है, वरना इसमें ये जो टूल्स हैं ना, ये मैं अभी थोड़ा सा बता देता हूँ। यहाँ पर ये जो टूल्स हैं ये भी मैंने कैलकुलेटर का टूल ऐड किया है, ठीक है। और इधर हम नए टूल बना सकते हैं, ये ज़रा लैंग्वेज वाला मतलब ये प्रोग्रामिंग वाला काम है, लेकिन ये बने बनाए टूल भी मिल जाते हैं। आप सिर्फ कोड स्निपेट कहीं से लें और इसमें ऐड कर दें। तो फ़र्ज़ करें कि ये कैलकुलेटर है, लेकिन आपके स्पेसिफिक यूज़ केस के लिए आप कोई टूल इसको यहाँ पे दे दें, और डॉक्यूमेंट्स में आप अपने डॉक्यूमेंट्स भी दे सकते हैं, और आप फ़र्ज़ करें कि यार चाहते हैं कि नेट से ये कुछ चीज़ें ले, तो ये फंक्शंस हैं। तो आप ये जो नॉलेज है ना डॉक्यूमेंट्स वाला, इसमें आप इसको वेब एड्रेस भी दे सकते हैं कि ये सिर्फ इस वेब एड्रेस पे जाके यहाँ से आप चीज़ें लो और मुझे हेल्प करो, तो वो भी कर सकते हैं आप। ऑफलाइन देंगे, लेकिन ज़ाहिर है वो जब उसको एग्जीक्यूट तो तब करेगा जब आप ऑनलाइन होंगे, तो ठीक है। अदरवाइज वो कोशिश करेगा और कह देगा, एरर दे देगा कि नेट पे मैंने तलाश करने की कोशिश की है, ठीक है। तो आप ऑनलाइन उसको उस वक्त करना पड़ेगा ना, आपको वाईफाई कनेक्ट करना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं कि वो नेट से ले चीज़ें। तो मतलब कहने का ये कि ये लिमिटेशन तो है, लेकिन ये लिमिटेशन फ़ायदेमंद है। हम खुद चाहते हैं, असल में ये जो मैंने लिखा है ना कि प्राइवेट एआई असिस्टेंट, तो हम चाहते हैं कि वो लोकल हो, वो फुली कंट्रोल्ड हो, हमें कंट्रोल ना करे, हमारे कंट्रोल में रहे। जो डॉक्यूमेंट दें वहीं जाए, जो उसको वेबसाइट कहें वही दे। और नीचे आपने देखा कि वो उसका वो बता भी रहा है कि मैंने ये जो मालूमात ली हैं वो कहाँ से ली हैं, इस टेक्स्ट बुक से ली हैं, ठीक है। तो ये एक मतलब रेफरेंस भी देगा आपको कि अगर मैंने इस वेबसाइट से लिया है तो वो उसी वेबसाइट का नीचे नाम भी लिखेगा। और ये आपने देखा होगा कि ये हेलुसिनेट भी नहीं कर रहा, अपनी तरफ से कोई चीज़ें नहीं बना रहा। वो भी मैं बताता हूँ कैसे कंट्रोल किया हमने। वो वर्क स्पेस में एडवांस ये जहाँ मॉडल बना रहे थे ना, तो इसको मैं अब जो बना रहे हैं लेट से ये, इसको हम एडिट कर सकते हैं यहाँ से। ये आइंस्टाइन वाला मॉडल है, तो इसमें ये बेस मॉडल हम इसको चेंज कर सकते हैं, और फिर इसके साथ कुछ एडवांस्ड पैरामीटर्स हैं, ये एडवांस्ड पैरामीटर्स लिखे हैं ये। और इसको अगर आप शो करें तो ये बहुत सारी टेक्निकल लिंगो में चीज़ें हैं। इसको सारे को अगर आप ना भी चेंज करें तो इसमें ये बहुत दिलचस्प है, टेम्परेचर। तो हर मॉडल का जो है वो टेम्परेचर होता है। टेम्परेचर का मतलब ये है कि आप कितना चाहते हैं कि ये क्रिएटिव कितना हो, ठीक है, और कितना एक्यूरेसी और क्रिएटिविटी के दरमियान आप चाहते हैं कि ज़्यादा एक्यूरेसी चाहते हैं या ज़्यादा क्रिएटिविटी चाहते हैं, तो उस हिसाब से इसको एडजस्ट कर लें। अब यहाँ पे ये डिफ़ॉल्ट की बजाय अगर मैं डिफ़ॉल्ट टेम्परेचर इसका 0.8 है, तो 0.8 का मतलब ये है कि ये काफ़ी क्रिएटिव है। 1 जो है वो फुली क्रिएटिव है, और उसमें वो हेलुसिनेट भी करेगा, इमेजिन भी करेगा चीज़ों को, क्रिएटिव सॉल्यूशंस भी देगा। लेकिन अगर मैं इसको 8 की बजाय कम कर दूं और 0.2 कर दूं या 0.5 कर दूं या 1 कर दूं, तो अब ये ज़्यादा क्रिएटिविटी दिखाने की कोशिश नहीं करेगा ये। और अगर हम चाहते हैं कि यार मेरी बेटी तो पब्लिक स्कूल में पढ़ती है, तो उसको तो नंबर ही नहीं आएंगे अगर वो ज़्यादा उसने तो जब तक मक्खी पे मक्खी नहीं मारेगी तब जाके उसके नंबर आएंगे। तो मैं इसको 0 भी कर दूंगा कि ये कोई क्रिएटिविटी की ज़रूरत नहीं है, जो सवाल हैं बस उन्हीं सवालों पे रहो और जो जवाब है उन्हीं जवाबों पे रहो। तो आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। असल आइडिया जो है ना वो सारा ये है कि हम ऐसा मॉडल चाहते हैं जो हमारे कंट्रोल में हो, तो उसमें आप इसका टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे दिलचस्प मुझे यही लगा इसमें। अगर मैं इसको फ़र्ज़ करें ये 1 है ना, 1 कर देता हूँ। अब ज़रा देखिएगा, इसको मैं कहता हूँ कि ये बेटी ने ही पूछा था, तो मैं भी सवाल इससे पूछता हूँ एक। मैंने सेव किया या नहीं किया?
अच्छा कर लिए। चलें, इसको हम पूछते हैं, व्हाट हैपन्स इफ यू पुट अ बनाना इन अ वॉशिंग मशीन। ये बेटी ने पूछा था इसे, तो चलें देखते हैं क्या जवाब देता है। ठहरें, इसको मुझे सिलेक्ट करना था आइंस्टाइन वाले को। तो अब चूंकि इसका टेम्परेचर 0.1 है, तो ये ज्यादा क्रिएटिव जवाब नहीं देगा इसका। ये मतलब बहुत ही जो एक्चुअली मैस बन जाएगा जी, मैश हो जाएगा, पल्प आ जाएगा, ये कोई फनी किस्म का या क्रिएटिव जवाब नहीं दे रहा। ये वो दे रहा है जो एक्चुअली होगा। ठीक है, अब मैं चाहता हूं कि यार ये मुझे नहीं चाहिए, हमें जो है वो क्रिएटिव किस्म का जवाब चाहिए इसका ना, क्योंकि ये तो रिडल है, तो रिडल में तो हमें एक्यूरेसी नहीं चाहिए। तो हम इसको कहते हैं कि अच्छा नहीं यार, तुम ज़रा क्रिएटिव हो जाओ और इसको, सॉरी किधर गया है ये, तो इसको मैं कहता हूं कि ये रीजनरेट करो ना ज़रा। तो देखते हैं अब ज़रा देखें इसका स्टाइल। अब ये मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव, फिजिकल पर्सपेक्टिव से इसने शुरू किया है। अब इसने ग्रेविटेशनल फील्ड और पता नहीं क्या कुछ उसमें डाल दिया। और आप इसको अगर कोई जोक्स शोक सुनने हैं या इससे शॉर्ट स्टोरीज लिखवानी है तो उसको उतना क्रिएटिव बना लें। तो असल पॉइंट ये है कि आपके हाथ में हो ना, असिस्टेंट आपका है, आप तो उसके असिस्टेंट नहीं है। मैं ये देखता हूँ कि अक्सर हमारे बच्चे जो हैं वो एआई से काम करवाते हैं और जो खुद अच्छा भला लिखा होता है उसका भी बेड़ा गर्क करके तो ले आते हैं। वजह यह है कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो आपका एक बहुत पावरफुल टूल है, लेकिन उसको यूज़ करने के लिए भी इंटेलिजेंस चाहिए। आप अगर इंटेलिजेंट हैं तो उसको कंट्रोल करेंगे और उससे वो काम लेंगे जो आप ने लेना है, वरना वो जो कुछ गिब्रिश वगैरह देगा तो वो आप उठा के ले आएंगे। मैं चूंकि राइटिंग भी पढ़ाता हूँ, तो अक्सर ये चूंकि जनरेटिव है ना मॉडल्स, तो ये राइटिंग लिख रहे होते हैं। तो राइटिंग में हम बुनियादी चीज़ बच्चों को बताते हैं कि यार कुछ भी लिखने से पहले एक मैप बनाओ। मैप हम कीवर्ड है जिसमें M स्टैंड्स फॉर मैसेज, A फॉर ऑडियंस एंड P फॉर पर्पस। तो जब तक मुझे ये नहीं पता कि मैं मैसेज क्या कन्वे करना है, मेरे ऑडियंस कौन है और मेरा मकसद क्या है, लोगों को एंटरटेन करना है, इन्फॉर्म करना है वगैरह वगैरह, या कन्विंस करना है, ये जब तक नहीं पता उस वक्त तक मैं एक अच्छा पीस ऑफ राइटिंग नहीं लिख सकता। अब ये चीज़ें अगर प्रॉम्प्ट में आप उसको बताते हैं तो फिर वो आपको प्रॉपर उस मैप के मुताबिक आपको रिस्पॉन्ड करेगा। अदरवाइज वो क्या करेगा, उसका कोई पर्पस नहीं है, उसकी कोई ऑडियंस नहीं है और उसका कोई सिर्फ मैसेज आपने बता दिया है, तो वो उल्टा सीधा उसका जवाब दे देगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अक्सर लोग कहते हैं कि ये तो बिल्कुल गूफ है, और ये वो गूफ नहीं है, वो बहुत पावरफुल है, लेकिन उससे काम लेना हमें आना चाहिए। अगर हम घुड़सवारी करना जानते हैं और एक पावरफुल टूल हमारे पास नई BMW आ गई है, तो फिर वो थोड़ी सी सीखनी पड़ती है ना हमें उसको अपने कंट्रोल में करने के लिए। तो ये भी ऐसे ही है। और ये ऑनलाइन फ्री वाले मैं इसीलिए नहीं यूज़ करता, और आपसे भी यही कहूँगा कि ये आपके अपने कंट्रोल में रहें, जो आपका मकसद है वो पूरा करें, आपका डाटा भी सेफ हो। तो यही प्राइमरी मकसद था। इसमें कोई ज़्यादा एफिशिएंसी की तरफ जाने की बजाय हम चाहते हैं कि चीज़ें आपके कंट्रोल में हो ना। वो एक गालिब का क्या है, वो न हाथ बाग पर है न पा है रकाब में, कि वो घोड़े पे सवार हैं तो ना हम बागें आपके हाथों में है ना। इसके मुकाबले में एक इकबाल का मिसरा है कि अय्याम का मरकब नहीं राकिब है कलंदर। मरकब होता है जिस पे आप सवारी करते हैं, राकिब सवारी करने वाला सवार को कहते हैं। तो जो वक्त को अपने कंट्रोल में करता है, इकबाल के ख्याल में वो कलंदर है, उसके कंट्रोल में नहीं होता। तो ये पावरफुल टूल्स तो हैं, लेकिन इनको
कंट्रोल में करना, सुधारना, इनको बागें अपने हाथ में रखना, मेरे ख्याल में ये ज़्यादा अहम है। बाकी टेक्निकली तो देयर इज़ नो लिमिट, आप सीख सकते हैं जो भी चीज़ें, और उसके लिए ये कुछ टूल्स जो मुझे नज़र आए जो फ्री हैं इसको बनाने के लिए, तो अब हम वही देखते हैं कि ये हम इस तरह का अपने लैपटॉप पे कैसे बना सकते हैं। मैंने प्रॉमिस तो ये किया था कि हम यहाँ पे इकट्ठे मिलके बनाएंगे, लेकिन बाद में एक तो ये हुआ कि ये संडे को था, तो कल ही इन्होंने मुझे कहा कि एक अभी कर लें, संडे को थोड़ा सा टाइम शॉर्ट हो गया। दूसरा ये कि आप लोगों के पास लैपटॉप्स अगर हैं, कितने लोग लाए हैं साथ? अच्छा, तो अब जाहिर है उसके ऑपरेटिंग सिस्टम्स जो हैं वो डिफरेंट होंगे, उसकी स्पेक्स डिफरेंट होंगी, आपका प्रीवियस नॉलेज जो है वो डिफरेंट होगा, तो उस पे फिर थोड़ा सा पेशेंट रहने की ज़रूरत है। वो ज़रूरी नहीं है कि एक सही सोल्यूशन सारे सिस्टम पे करे, अगरचे मैं उसका भी एक तरीका बताता हूँ, वो हम अभी देखते हैं, लेकिन इससे पहले हम इस वेबसाइट को देखते हैं। ये ओलामा है, OLLAMA.com, olama.com। लामा असल में LLA जो है ये है लार्ज लैंग्वेज मॉडल है ना, तो LLM से उन्होंने लामा लिया। वैसे तो लामा एनिमल का नाम है, ये जो उसका हेड भी नजर आ रहा है। तो ये कहता है गेट अप एंड रनिंग विद लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, ठीक है। तो इसको आप यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो आपके पास, सॉरी अभी ऑनलाइन नहीं हूं मैं, अब मुझे ऑनलाइन होना पड़ेगा। देखें, इसको बिल्ड करने के लिए हमें ऑनलाइन होना पड़ेगा, एक दफ़ा बिल्ड हो जाएगा फिर हम उसको ऑफलाइन यूज़ कर सकते हैं। सर ये बताइएगा कौन सा था, वाईफाई को हो जाएगा ऑटोमेटिकली कनेक्ट? हाँ अभी चल रहा था ना। अच्छा, अभी ये आपके पास जो सिस्टम है आप उसके मुताबिक इसको मैक पे, लिनक्स पे और विंडोज़ पे, मेरे पास चूंकि विंडोज़ है तो आप इसको क्लिक करेंगे। ये प्रीव्यू को भूल जाएं, ये फुली फंक्शनल है, मतलब ये लिखा तो ज़रूर है प्रीव्यू, लेकिन बेहतरीन जो है वो वर्क करता है ये वाला लिनक्स वाला, और अगर आप विंडोज़ पे भी वो लिनक्स शेल यूज़ करते हैं तो तब भी आप यूज़ कर सकते हैं, वरना विंडोज़ मेरा ख्याल है ज़्यादातर के पास विंडोज़ ही होगी, ठीक है। तो ये यहाँ से आप इसको क्लिक करेंगे और डाउनलोड बहुत सिंपल है, मेरे पास क्योंकि ऑलरेडी डाउनलोडेड है, वो इंस्टॉल हो जाएगा खुद ही, लेकिन वो एक फ़ाइल इंस्टॉल होगी, वो वैसे आपको नज़र नहीं आएगी, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा ये कमांड प्रॉम्प्ट है, CMD जिसको कहते हैं, वो यूज़ करना पड़ेगा उसको ढूंढने के लिए, या फिर फाइल स्ट्रक्चर अगर आप समझते हैं तो आप उसको तलाश कर सकते हैं। इससे घबराना नहीं है। ये अक्सर लोग जो है ना, हमें फिल्मों में हम देखते हैं तो हमें लगता है ये हैकर्स यूज़ करते हैं, लेकिन ये बस कमांड प्रॉम्प्ट है, CMD आप उसमें लिखेंगे तो आ जाएगा, ये वाला शेल जो है ये खुद ही खुल जाएगा। तो सबसे पहले तो इससे हम खौफज़दा होते हैं, इसको बंद कैसे करना है। शुक्र है अभी ये यहाँ से बंद हो जाता है, लेकिन आप एग्जिट लिखेंगे तो ये बंद हो जाएगा, तो परेशान नहीं होना, ना कोई इससे कोई वायरस शायरस भी नहीं है कोई ये। तो यहाँ पे अब जब ये इंस्टॉल हो जाएगा तो आप ये ओलामा लिख के एंटर करें तो ये आपको बता देगा कि कौन कौन से ये ओलामा हमारे पास मौजूद है और ये कौन कौन सी कमांड्स हम यूज़ कर सकते हैं वगैरह वगैरह। इसको फ़िलहाल हम कुछ नहीं करते, मैं सिर्फ ये ओलामा के आगे लिस्ट लिख रहा हूँ कि ओलामा में कौन कौन से मॉडल मेरे पास ऑलरेडी मौजूद हैं। ये मॉडल का नाम है, ये उनकी आईडी है, ये उनका साइज़ है, और ये कब लास्ट टाइम मॉडिफाई हुए हैं। तो हम जो यूज़ कर रहे थे ये 1 बिलियन वाला और 2 बिलियन वाला, ये 3 बिलियन वाला, ये दो यूज़ कर रहे थे। ये टेक्स्ट वाले हैं। डॉक्टर साहब यहाँ बैठे हैं, जानते हैं कि ये 2 बिलियन 3 बिलियन हमें बहुत बड़ा नंबर लग रहा है, लेकिन ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स में ये बिल्कुल मिनी से हैं, और इसीलिए ये आम CPU पे भी जल्दी जल्दी चल रहे हैं। तो जब आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे और
सॉरी, तो आप यहां से एक दफा बस सिर्फ ये लिखेंगे ओलामा और लिस्ट, या सिर्फ ओलामा लिख के उसको एंटर करेंगे तो आपके पास पता चल जाएगा कि ये इंस्टॉल हो गया या नहीं। तो जो लोग इसको करना चाहते हैं अभी कर सकते हैं, देख सकते हैं, वरना आप घर जाके आराम से भी कर सकते हैं। वैसे ये इंस्टॉल होते हुए हार्डली 1 मिनट लेता है, इससे ज़्यादा नहीं। वो अगर आपका कोई इंटरनेट बहुत ही स्लो है तो 2-3 मिनट ले लेगा, इससे ज़्यादा नहीं लेगा। अच्छा, एक दफ़ा इंस्टॉल जब ये हो जाता है तो फिर ये यहाँ पे आपको ऊपर मॉडल्स नज़र आ रहे हैं, इसको क्लिक करेंगे तो एक लंबी फहरिस्त मॉडल्स की आपको मिल जाएगी यहाँ पे। ये सारे मॉडल्स, और ये सब के सब फ्री हैं और मुख्तलिफ कंपनीज़ के हैं, ये सिर्फ ओलामा के नहीं हैं, इसमें जीपीटी के भी हैं और भी हैं, लेकिन ये फ्रीली अवेलेबल हैं। आप इसको डाउनलोड, ये वाला यूज़ कर रहे थे, ये अभी हफ्ता पहले आया है 3.2, ये ज़्यादा पुराना नहीं है, ये बड़ा लेटेस्ट किस्म का और बड़ा पावरफुल है। ये 2 बिलियन वाला जो है ये अच्छे खासे प्रोफेशनल्स को बीट कर रहा है। छोटा सा मिनी प्रोग्राम है, लेकिन वो अभी हम उसमें नहीं जाएंगे। अगर आप उसकी वैल्यूएशन चार्ट देखें तो बहुत पावरफुल है और मज़ीद इम्प्रूव भी हो रहा है, तो ये आते रहते हैं। आप इस पे जब क्लिक करेंगे तो ये आपको इसकी डिटेल दे देगा, ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हैं 3 बिलियन वाला है, 1 बिलियन वाला है, तो इसकी कितनी आपके पास ज़ाहिर है इतनी स्पेस होनी चाहिए। ये 1.3 GB है, 2 GB है, तो ये छोटे हैं। और अगर आप कंप्लीट लिस्ट देखेंगे ना तो यहाँ पे आपको ये बहुत सारे मॉडल्स नज़र आएंगे जो कि MBs में हैं, 771 MB है। और ये क्या करते हैं, ये बहुत ही मिनी किस्म के हैं, इसमें बेसिक कैपेबिलिटी होती है और बाद में ये अच्छे इसलिए रहते हैं कि बेसिक कैपेबिलिटी है, बाकी जो कुछ आपने खुद से सिखाना है या अपने डॉक्यूमेंट्स वो आप खुद दें, वो इतने बड़े बड़े हमें सिस्टम की ज़रूरत नहीं है, हम छोटे वाला ले सकते हैं। तो ये इंस्ट्रक्ट मॉडल्स हैं, ये लिखा हुआ है इंस्ट्रक्ट वो हैं जिसको आपने खुद इंस्ट्रक्ट करना है, तो बस बेसिक कैपेबिलिटी उनमें मौजूद है। तो ये ऐसे ही हैं जैसे लर्नर होते हैं, आपका AI असिस्टेंट एक आपका अपना पर्सनल लर्नर है, उसको एक काम सिखा दें ताकि आपकी हेल्प करता रहे। तो उसको फिर आप जिस किस्म के डाटा पे इंस्ट्रक्ट करेंगे वो आपके लिए यूज़फुल होगा। तो करना क्या है, ये कमांड है, यहाँ से कॉपी करना है और फिर यही कमांड प्रॉम्प्ट में जाके आपने यहाँ पेस्ट कर देना है, ठीक है। 1 मिनट में, ये चूंकि ऑलरेडी है तो मैं कुछ और आपको दिखा देता हूँ। ये मेरे पास ऑलरेडी है, तो इनमें से लेट से कि मैं कोई इंस्ट्रक्ट ये वाला कर लेता हूँ जो सबसे कम हो, ये वाला, ठीक है। ये मैं जब सिलेक्ट करता हूँ तो ये इसकी कमांड आ गई है, ये वाले, ठीक है। इधर से इसको कॉपी किया और मैंने यहाँ इसको पेस्ट किया। अब ये इसमें बड़ा कुछ, ये ओलामा लिखा है, यहाँ से उसने इसको लेना है, ये उस मॉडल का नाम है और बीच में सिर्फ एक कमांड वर्ड है जिसका जो है रन, ठीक है। तो 2 कमांड्स हमें वर्ड सीखने हैं, सिर्फ एक ये रन वाला और एक इससे पहले पुल में ये है कि आप उसको डाउनलोड कर लेंगे, अभी उसको रन नहीं करेंगे, ठीक है। और अगर रन कहते हैं तो वो दोनों काम करेगा, पुल भी कर लेगा और फिर उसके बाद वो रन भी करेगा। लेट्स से मैं इसको एंटर कर देता हूँ तो ये अभी डाउनलोड करेगा। बल्कि मैं इसको अच्छा, ये हो भी गया रन और मैं ये मैंने सिर्फ एक M एंटर किया है तो वो मुझे जवाब दे रहा है। ये मॉडल जो है ये देखें इतना सिंपल है। ये मुझसे पूछ रहा है, आई एम सॉरी बट आई डिडंट क्वाइट अंडरस्टैंड व्हाट यू वांटेड टू से, क्योंकि मैंने सिर्फ N लिखा है, तो हम इससे कुछ पूछ सकते हैं।
ब्रीज है ना, एक चंद सेकंड भी नहीं लगे, ये इसने मुझे पता भी नहीं चला ये रन भी होना शुरू हो गया। तो इससे सवाल कुछ पूछना चाहेंगे आप? बहुत छोटा सा मॉडल है, क्या पूछें इससे? What is the capital of North Korea? अच्छा, व्हाट इज कैपिटल ऑफ नॉर्थ कोरिया? अच्छा, ये तो इंफॉर्मेशन है ना असल में, तो अच्छा मैंने क्या लिखा है? नॉर्थ कोरिया लिखा है। ये कह रहा है द कंट्री यू आर रेफरिंग टू इज रशिया एंड नॉर्थ कोरिया नॉर्थ अमेरिका। पता नहीं क्या ये फजूल किस्म की चीज़ें इसने लिख दी। अच्छा, ये चूंकि बहुत ही छोटा मॉडल है और इसको पढ़ाना पड़ेगा, ये मैंने इंस्ट्रक्ट मॉडल जो है ना वो डाउनलोड किया है, तो इसको अभी इसकी इंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं हुई। इसकी बजाय मैं जो ऑलरेडी मेरे पास इंस्टॉल्ड हैं उनको मैं रन करता हूँ। फिलहाल मैं इसको एग्जिट करता हूँ, ये मुझे पता है प्रोफेशनल। चलो, मुझे भी ज़्यादा प्रोग्रामिंग नहीं आती, इसको मैं बंद करके नए सिरे से खोल रहा हूँ। ठीक है डॉक्टर साहब, माजरत के साथ। ठीक है, ये ओलामा, अब मैं यहाँ पे करता हूँ रन। लामा 3.2 था ना हमारे पास। चलें, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ नॉर्थ कोरिया? इससे पूछते हैं, शायद ये कोई बेहतर जवाब दे सके। इसने सही जवाब दिया। ठीक है, ये वो है, ये 3 बिलियन वाला है, वो 1 बिलियन से भी कम था। तो आपको देखना पड़ेगा कि जो आपके लिए जो है ना वो सूटेबल है। यहाँ पे बल्कि आप इसमें कमांड प्रॉम्प्ट इसलिए मैं कर रहा हूँ कि वो जो यूज़र इंटरफेस है वो अच्छा तो लगता है, वो बिल्कुल चैट जीपीटी की तरह है, उसमें कंट्रोल करना आसान है। लेकिन इसमें पहले आप रन करके आप चेक कर लें, बल्कि उसके अपने वेबसाइट पे भी आप चेक कर सकते हैं, ओलामा के भी वेबसाइट पे। यहाँ पे भी आप इसको, एक लामा फैक्ट्री के नाम से है, वो अभी मुझे एग्जैक्ट उसका नहीं याद, वहाँ पे आप उसको चेक भी कर सकते हैं ऑनलाइन, और फिर जो आपको सूटेबल लगे अपने लिए वो आप उसको डाउनलोड कर लें। तो ये तो उसको डाउनलोड करने का तरीका है। अभी ये डाउनलोडेड भी है, इंस्टॉल्ड भी है। जो लोग इस पे काम करते हैं उन्हें पता है और पढ़ाते हैं कि आपको क्या क्या चाहिए पीछे जनाब, पाइथन चाहिए और क्या क्या रन करने के लिए, उनके लिए तो ये बड़ा मुझे तो कम से कम बहुत मैजिकल सा लगा कि एक बस आपने रन लिखना है और वो सारा काम जो है वो खुद ही कर देगा। अच्छा, आमतौर पर जब आप कोई ऐप बनाते हैं तो आपको प्रॉब्लम ये आती है कि सिस्टम आपका कुछ और है, उसके लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं कुछ और होती हैं, आप एनवायरनमेंट और डिफरेंट चाहिए होता है, डिपेंडेंसीज डिफरेंट होती हैं। तो आम मेरे जैसे बंदे को तो ये सारी चीज़ें समझ नहीं आती, तो उसके लिए एक बड़ा ये अच्छा सा टूल है हम यूज़ करते हैं, और वो है ये डॉकर के नाम से। इसको भी खोलते हैं। ठीक, डॉकर जैसे कि ये डॉक है, एक शिप है, शिप में ये ढेर सारे कंटेनर रखे हुए हैं। ठीक है, कंटेनर्स को हमसे ज़्यादा कोई बेहतर नहीं जानता, इस्लामाबाद में हम रहते हैं, तो हमें असल मकसद ही भूल गया कंटेनर का असल मकसद क्या होता था। ये किस मकसद के लिए? कंटेनर शिपमेंट के लिए यूज़ होते हैं। आप अपना जो भी कोई सॉफ्टवेयर आपने बनाया है, अगर उसको आपने एक्सपोर्ट करना है तो ये डॉकर को यूज़ करते हैं। यानी ये जो मैंने मॉडल बनाया हुआ है, अगर मैं आपको भेजना चाहता हूँ तो आपने मुझे उसके लिए कोई पैकेज बनाने की ज़रूरत नहीं है, लंबी चौड़ी सॉफ्टवेयर की चीज़ें सीखने की ज़रूरत नहीं है। आपसे कहूँगा मैं, आप अपनी मशीन पे डॉकर को डाउनलोड कर लें। ठीक है, और इट्स सिंपल, आपने यहाँ से बस ये डाउनलोड करना है, गेटिंग रिलेट वो है, और जब ये डाउनलोड हो जाएगा तो मैंने आपको एक कंटेनर जो है वो आपने वो कॉपी करना है और वो रन करेगा। अच्छा, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम भी डिफरेंट है तब भी रन करेगा, क्योंकि वो कंटेनर में जो कुछ उस प्रोग्राम को रन करने के लिए जो कुछ चाहिए
वो सारा कुछ उस एक कंटेनर के अंदर ही उसने रखा हुआ है। तो दुनिया कंटेनर का इस तरह का अच्छा इस्तेमाल कर रही है। तो ये डाउनलोड डॉकर डेस्कटॉप, आप इस पे जब क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड हो जाएगा। आप अपने लिए जो भी करना चाहें इसमें से, ये विंडोज़ वाला, ठीक है। मेरे पास चूंकि ये ऑलरेडी डाउनलोडेड है और ये रन भी कर रहा है, तो बेसिकली जो कुछ मैं आपको दिखा रहा था बैक एंड पे, जो जितना सारा काम कर रहा था ना, वो ये डॉकर काम कर रहा था। इसको इस्तेमाल करना आपने सीखना नहीं है, सिर्फ डाउनलोड करना है और ये खुद ही सारा कुछ करेगा। आपको इसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, सीखने की भी ज़रूरत नहीं है, बस डाउनलोड ही करना है और डाउनलोड करने के बाद डबल क्लिक करना है, स्टार्ट हो जाएगा ये। और ये जो लिखा हुआ है इधर, ये मैंने नहीं लिखा, ये खुद ही उसको पिक कर लेगा। तो एक टूल हमें ये चाहिए और एक टूल और चाहिए, वो है यूज़र इंटरफेस वाला, ये वाला। इसका नाम है ओपन वेब यूआई। ये भी ओपन सोर्स है। ओपन का मतलब ओपन सोर्स है, वेब का मतलब वेब पेज है या वेब ऐप है, और यूआई जो है वो यूज़र इंटरफेस है। तो जो मैं रन कर रहा था, चैट जीपीटी की तरह की विंडो है, और वो अगर वो आप नहीं बना सकते तो कमांड प्रॉम्प्ट में तो आप उसको यूज़ कर ही सकते हैं, लेकिन अगर आप वो बनाना चाहते हैं तो फिर आपको एक लाइन ऑफ कोड है जो यहाँ से रन करनी पड़ेगी, और वो ये वेबसाइट आप नोट कर सकते हैं, ये docs.openwebui.com है, और इसको आप डाउनलोड, ये भी एक पूरी वीडियो भी है किस तरह आप इसको चला सकते हैं। ये बिल्कुल ये वही विंडो है जो मेरे पास रन हो रही थी, सिर्फ ये डार्क मोड में है, मेरे पास वो लाइट मोड में था। तो ये वीडियो भी आपको हेल्प कर देगी। एक लाइन ऑफ कोड है जो आपने रन करनी है, और वो ये है, ये लिखा है ना, इफ अलामा इज ऑन योर कंप्यूटर यूज दिस कमांड। तो इसको आपने इस लंबी सी लाइन को बगैर समझे कॉपी करना है, और इसको एक दफ़ा यहाँ पे आपने पेस्ट करके एंटर कर देना है, और कुछ नहीं करना। तो अब मेरे पास चूंकि ये ऑलरेडी है, मैं इसको अभी नहीं करूँगा रन। तो जो मैं आपको दिखा रहा था इसमें ओपन वेब यूआई वो भी आ जाएगा, और उसकी बैक एंड पे पहले आपने डॉकर को प्ले करना है, क्योंकि वो उसको बैक पे अगर सर्वर है ना, वो सर्व कर रहा है आपको, तो पहले आपने डॉकर को डबल क्लिक करना है। मैं अभी करता हूँ आपके सामने। इसको आप फ़र्ज़ करें कि ये डॉकर है, इसको मैं बंद कर देता हूँ, ठीक है। और जो हम रन कर रहे थे वो मेरे ख्याल दूसरी विंडो है, ये वाला, इसको भी मैं बंद कर देता हूँ ये। तो आपके पास अगर आपने ये डॉकर डाउनलोड किया, ये डॉकर, इसको आप सिर्फ डबल क्लिक करेंगे तो ये चंद सेकंड लेगा, और उसके बाद ये रन करना शुरू कर देगा। तो आप ये नीचे अगर विंडोज़ को देखें तो आपको ये लामा नज़र आ रहा है नीचे, ये इस वक्त बैक एंड में ये भी रन कर रहा है जो मॉडल है हमारा, और ये डॉकर है, ये भी इस वक्त ये रनिंग का दे रहा है, ठीक। तो ये अगर दोनों रन हो रहे होंगे तो फिर आपको वो जो जितनी हमने ऊपर एडमन वाला जो विंडोज़ बनाई थी, तो ये अभी इस वक्त डबल क्लिक किया से ही रन कर रहा है। यहाँ से मैं इसको, तो ये हमें ये पोर्ट यहाँ पे दे रहा है, ये इसको आप ना भी कुछ छेड़ें। ये जब आप इसको डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखेंगे कि ये रन कर रहा है, उसके बाद आपने क्या करना है, ये रन कर रहा है और लामा रन कर रहा है, तो फिर आप कोई भी ब्राउज़र खोलेंगे, उस पे लिखेंगे लोकल होस्ट और ये कॉलन 3000, ये उसका पोर्ट नंबर होता है जिस पे ये रन करता है। तो आप ये जब एंटर करेंगे लोकल होस्ट 3000, तो
ये उसको खोल देगा ये आपके मॉडल को, और बाय डिफॉल्ट आपको ये एडमन यूजर होंगे आप, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि जैसे मैंने बेटी का अकाउंट बनाया है, आप अगर मुख्तलिफ अकाउंट बनाना चाहते हैं तो फिर ये नीचे यहाँ पे जहाँ नाम लिखा है मेरा, यहाँ से आप सेटिंग में जाके आप ये इंटरफेस को भी चेंज कर सकते हैं, पर्सनलाइज कर सकते हैं, ऑडियो को भी ऐड कर सकते हैं। इसमें ऑडियो का भी है, यानी वॉइस प्रॉम्प्ट दें और वो बोल के भी बताती है। मैं अभी दिखाता हूँ। तो यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हैं कि इंग्लिश, हमने ये किया हुआ है गूगल यूके इंग्लिश फीमेल, क्योंकि उसकी टीचर जो है वो लंदन से है और मैं चाहता हूँ कि वो ब्रिटिश स्पेलिंग बोले, वो अमेरिकन वाले ना लिखे, इसलिए मैंने ये सिलेक्ट किया। लेकिन आप डिफरेंट सिलेक्ट करना चाहें कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ से आप अकाउंट जो है ये अपना ये कर सकते हैं और एडमिन सेटिंग वो कर सकते हैं। पर्सनलाइजेशन में मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ये मेमोरी है। अगर आप चाहते हैं कि एज ए यूज़र वो मॉडल आपको याद रखे, आप इसको मैनेज करें और यहाँ बता दें अपने बारे में उसको, ठीक है। ये ऐड मेमोरी कर दें और यहाँ जो भी टेक्स्ट लिखनी है, जैसे मैंने बेटी के बारे में लिखा है, तो फिर वो यूज़र जब भी अपने अकाउंट में एंटर होगा वो उस यूज़र को वो मॉडल अपने जहन में रखेगा और उसके मुताबिक जवाब देगा। तो अब इसको बहुत एडवांस लेवल पे जाके भी आप कस्टमाइज कर सकते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि आज की डिस्कशन के लिए इतना ही काफ़ी है। आप इसके साथ मज़ीद एक्सपेरिमेंट्स जो है वो कर सकते हैं। सिर्फ ये वेबसाइट अगर आपको पता है तो इसको इंस्टॉल करने का भी बड़ा आसान सा तरीका है और उसकी वीडियो भी पड़ी हुई है। तो अब हाउस दोबारा ओपन है क्वेश्चंस के लिए। मेरी तरफ से ये ख़त्म हो गया। आप जो क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं उसके लिए मैं हाजिर हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि ये जो आपने मिस्ट्री मॉडल बनाया है, इसमें अगर हम 2 डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें और वो दोनों डॉक्यूमेंट्स से डाटा निकाल के आंसर दे सकता है या एट अ टाइम से 1 डॉक्यूमेंट से आंसर देगा? जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं अभी आपको बता देता हूँ किस तरह ऐड करते हैं हम। ये डॉक्यूमेंट है ऊपर, जी जी, ठीक है। ये आप पहले डॉक्यूमेंट्स को क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप ऐड करें, ठीक है। ये मैं फाइल ये वाले की बजाय मैं कोई और लेट से ये इंग्लिश है, ये पीडीएफ भी है, ठीक है। इसको मैंने सिलेक्ट किया, सेव कर दिया। अब ये यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लेगा, ये ऐड हो जाएगा। अच्छा, जो लोग जानते हैं ये थोड़ा सा टाइम क्यों लेगा, वो इसलिए कि जिस तरह हम टेक्स्ट पढ़ते हैं ये उसको टेक्स्ट नहीं पढ़ता है। इसके लिए टेक्स्ट भी नंबर्स हैं। ये पहले उसको टेक्स्ट बीच में से निकालेगा, उसको नंबर्स में कहीं सेव करेगा और फिर वो उसको यूटिलाइज, यानी उसका नॉलेज बेस जो है वो न्यूमेरिकल ही है। तो इसलिए थोड़ा सा ये शुरू में टाइम लेगा और फिर ये यहाँ पे आ जाएगा। और ये नीचे आप देखें लिखा है यूज हैशटैग इन द प्रॉम्प्ट इनपुट टू लोड एंड सिलेक्ट योर डॉक्यूमेंट्स। तो यहाँ पे जब ये एक दफ़ा आ गया तो फिर हम क्या करते हैं, फिर हम यहाँ से चैट बॉट में पहले मॉडल सेलेक्ट करते हैं। आपके पास एक ही होगा इसलिए ये बार बार, बेटी अगर मेरी ऑनलाइन जाएगी ना तो वो ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट ये सिर्फ मिस्ट्री यूज़ हो, कोई और मॉडल वो यूज़ नहीं कर सकती। वो उसके लिए ये नीचे लिखा हुआ है ये सेट एज डिफ़ॉल्ट। तो यहाँ पे अगर मैं सेट कर दूँ कि आपने आइंस्टाइन वाले कोई, ये अब डिफ़ॉल्ट मॉडल हो गया, तो जब भी मैं ओपन करूँगा बाय डिफ़ॉल्ट यही ओपन होगा। अब इसमें यहाँ पे मैं कोई भी प्रॉम्प्ट लिखता हूँ तो ये प्लस का साइन है। यहाँ पे जो ऑलरेडी मेरे पास फाइल्स मौजूद हैं, यहाँ पे मैं नई फाइल भी अपलोड कर सकता हूँ, कोई भी नई फाइल अपलोड कर सकता हूँ। और जो आपका सवाल है वो उस लाइब्रेरी में जितने भी डॉक्यूमेंट्स पड़े हैं, जब मैं यहाँ हैशटैग लिखूंगा ना, तो ये हैशटैग लिखूंगा तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स की यहाँ पे लिस्ट आ जाएगी। तो आप उसमें से जितने भी ऐड करना चाहते हैं उसको कर सकते हैं। अच्छा। यानी पीछे बैक एंड पे लाइब्रेरी होती है, लेकिन एडवाइजेबल ये है कि सारा नॉलेज को वो पढ़ने पे बहुत टाइम लगाएगा।
तो आपको जो रिक्वायर्ड है उसमें से, मसलन जो चैप्टर बेटी ने पढ़ना है, मैं आमतौर पे सिर्फ उसे एक चैप्टर की वो उसको डॉक्यूमेंट दे देता हूँ कि आज अभी इस वक्त यही पढ़ना है, तो अगले दिन दूसरे वाला ऐड कर देंगे, ठीक है। बल्कि अब तो ये है कि बेटी को मैं कहता हूँ कि वो उसको वहाँ उसकी रीडिंग करे, और अगर उसके पास नोट्स नहीं भी हैं तो वो जो टेक्स्ट बुक से पढ़ेगी वो गूगल उसको ट्रांसक्राइब कर देता है, वो उसके नॉलेज बेस में मैं डाल देता हूँ और वो लाइब्रेरी में ऐड हो जाता है। तो यहाँ से अगर आप फ़र्ज़ करेंगे ये फाइबर का इसको एंटर कर दिया है मैंने, ये एक फाइबर पे उसका कुछ चैप्टर है, अब देखते हैं क्या यूजेस ऑफ फाइबर ये क्या कहता है। ये तो आइंस्टाइन है, ये टीचर तो नहीं है, तो लेकिन ये हैशटैग से मैंने सिलेक्ट किया तो ये इसको पहले ये भी देख लेगा कि इसमें क्या चीज़ इसको नजर आई। अभी मुझे याद नहीं है कि हमने इसका कितना टेम्परेचर सेट किया था आइंस्टाइन का, 1। तो ये इस वक्त हो सकता है कि वो बहुत क्रिएटिव सा जवाब कहीं और से ना दे दे, लेकिन ये आप वो करते रहेंगे ना तो खुद ही आप उसको उसके मुताबिक ट्रेन कर लेंगे। जैसे गाड़ी चलाना सीखते हैं तो उल्टी सीधी अगर कोई हो भी जाएगी तो अपने लोकल मशीन पे ही है, एक कमांड मैं और सिखा देता हूँ, अगर आपको कोई मॉडल लगे यार ये मैंने फजूल में ही कर लिया। अच्छा, इसने ये ऊपर कॉन्टेक्स्ट लिखा हुआ है, देखे, ये उस कॉन्टेक्स्ट में से उठाया और फिर ये जवाब दिया है उस कॉन्टेक्स्ट में। ये जो कॉन्टेक्स्ट है ना, ये वही सवाल हैं जो इसको पहले से हमने उसकी बुक में से हैं या उसके नोट्स में से हैं, तो ये उसको वो पहले कॉन्टेक्स्ट लिखा है और फिर इसके बाद इसने ये जवाब दिया है। उसकी वजह ये है कि मैंने इसको पहले से बताया नहीं हुआ, वरना आप इसको बता सकते हैं कि कॉन्टेक्स्ट यहाँ डिस्प्ले करने की ज़रूरत नहीं है, आप उसको सिर्फ सर्च करो, यानी जो भी आप उसको ह्यूमन लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शंस देंगे उसके मुताबिक ये काम करेगा। अच्छा, एक और क्वेश्चन मेरा ये है कि अगर हम 2 क्वेश्चंस करें तो अगर हमने एक क्वेश्चन किया है और उसके बाद दूसरा क्वेश्चन करें तो वो पहले वाले क्वेश्चन को देख के जवाब देगा जी, या हर दफ़ा न्यू आंसर देगा? हाँ, ये भी अच्छा सवाल है। ये अब अगर मैं इसको कहूँ कि ये इसकी मेमोरी में है करंटली, तो जितनी भी इसकी चैट ऊपर तक हुई है ये इसकी मेमोरी में है। ना सिर्फ ये इसको देख के जवाब देगा, बल्कि ये जो इससे पहले हम पूछ चुके हैं, ये लॉज ऑफ मोशन देखें, थोड़ी देर पहले मैंने किया था, ये चैट भी सेव है इसमें। और ना सिर्फ ये है, बल्कि आप अगर इधर जाएं ना तो आप यहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं आप एज ए PDF डॉक्यूमेंट। तो ये जो चैट है ये आपको डाउनलोड कर देगा, ये डाउनलोड होगी। ये देखें आप, मैंने क्या सवाल किया, उसने क्या जवाब दिया, तो ये पूरे नोट्स इस तरह बन भी सकते हैं। आप उसको सवाल देते जाएं, वो उसमें से सर्च करके आपको नोट्स बना के देता जाएगा, ठीक है। तो ये देखें जो इसने मुझे जवाब दिया था न्यूटोनियन फिजिक्स पे, ये भी बड़ी दिलचस्प बात है कि आइंस्टाइन न्यूटोनियन फिजिक्स पढ़ा रहे हैं। कौन सी कम? हाँ, ओरल कमांड। ओरल कमांड ये नीचे बना हुआ है, ये माइक्रोफोन है और ये वो कॉल है, तो आप ये रिकॉर्ड करें। मैं इसको अलाउ कर देता हूँ। हेलो, कैन यू हियर मी? ये उसने टाइप कर दिया, उसमें बस इसको एंटर कर दें, जो भी आप कहेंगे उसके मुताबिक वो अच्छा, आप अगर वो कॉल करते हैं उसको तो फिर वो ओरली जवाब भी देती है, ठीक है, जो आपने मॉडल सिलेक्ट किया हुआ है। अब ये आइंस्टाइन शायद फीमेल लैंग्वेज में वो जुबान में बोले, क्योंकि मैंने वो फीमेल सिलेक्ट की हुई है ब्रिटिश एक्सेंट में, तो इसका तो ना ब्रिटिश एक्सेंट था और ना तो। अच्छा, मैं सवाल कर लूँ? जी जी जी। अच्छा, मेरे 2 छोटे से सवालात हैं। एक तो ये है कि इसमें क्या कोई लिमिट है डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने की? एक तो ये सवाल है। दूसरा ये है कि अगर हम कोई रिसर्च आर्टिकल लिख रहे हैं तो क्या उसमें प्लेजरिज्म जो है उसके बारे में कोई आप मालूमात दे सकते हैं कि होगी, नहीं होगी या कितनी होगी? देखें, ये तो उस डॉक्यूमेंट को नॉलेज बेस आप उसको दे रहे हैं, उसी में से सर्च करके जवाब दे रहे हैं, ठीक है।
और उसमें अगर वो आपके डॉक्यूमेंट्स ही पहले से ही वो प्लेजराइज्ड हैं तो जाहिर है वो प्लेजरिज्म तो उसमें आ जाएगी। और अगर वो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, प्राइवेट रन करने का मतलब ये है कि ये मैं इसको बड़े सेंसिटिव किस्म के डॉक्यूमेंट्स भी दे के इससे जो मेरी सैलरी की इंफॉर्मेशन है वो भी मैं डाल देता हूँ, तो वो भी ये किसी के पास नहीं जाती, ये मतलब FBR वाले मेरे पीछे नहीं लग जाते। तो वो टैक्स रिटर्न के लिए या कुछ और चीज़ों के लिए समरी शमरी मैंने इसे पूछना है तो वो बना देता है हमें, आप भी उस पे वो बना सकते हैं। तो प्लेजरिज्म का तो इससे वो डिटेक्ट करना और वो डालना ये एक और अलग से टॉपिक है। अलबत्ता ये है कि टूल को आप इस्तेमाल करना चाहें तो इस्तेमाल कर सकते हैं, प्लेजरिज्म यूज़ करना चाहें वो कर सकते हैं, ये तो आप पे है। तो लेकिन एक वो इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी का मुजाहरा करना चाहिए अपने लोकल, उसके लिए तो करें, लेकिन अगर कोई रिसर्च या उसके लिए यूनिवर्सिटी में करें, पाकिस्तान पहले इस मामले में बड़ा बदनाम है। तो मेरा क्वेश्चन बेसिकली विकिपीडिया आर्टिकल्स के लिए था, क्योंकि उनकी जो नोयत होती है, नेचर होती है, वो भी बेसिकली एक रिसर्च आर्टिकल की तरह होती है। उसमें हर एक सेंटेंस के बाद आपने एक रेफरेंस डालना होता है, कोई न्यूज़ का हो गया या कोई भी हो गया, तो मैं उस सेंस में पूछ रही थी। अच्छा, मैंने अभी इसको wikipedia.com ही होता है, इसको लेट से मैं एंटर करता हूँ, देखते हैं क्या कहता है। अब ये इसका टेम्परेचर चेंज करना पड़ेगा हमें, ठीक है, क्योंकि ये कुछ ज़्यादा ही हॉट हो गए। जी इसमें आप वेबसाइट का एड्रेस दे दें नीचे, तो आप कहें कि सिर्फ इस वेबसाइट से सर्च करके बताए, तो ये अपने डॉक्यूमेंट्स के अलावा विकिपीडिया से सर्च करके आपको बताएगा, और नीचे जैसे ये balancediet.docs दे रहा है इसी तरह वो भी दे देगा। सर मेरा नाम फ़ारूक हैदर है, मैं इंटरनेशनल रिलेशंस का स्टूडेंट हूँ। सर मेरा ख्याल है कि इंटरनेट के वर्ल्ड में ना, कंप्यूटर के वर्ल्ड में कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं होती। तो अगर आपका इंटरनेट बंद भी है तब भी हैकर्स और हर कोई आपका डाटा रिट्रीव कर सकते हैं, क्योंकि इंटरनेट में कुछ भी हो सकता है। आप चाहे इंटरनेट को कंप्यूटर में कुछ भी हो सकता है, इसमें आपका क्या ख्याल है? जी आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन जो वो थर्ड पार्टी पे आप क्लाउड पे सारा कुछ कर रहे हैं वो नहीं है। बाकी फिर आपके पास अगर डिवाइस नहीं भी है तो तब भी आपका डाटा तो सेफ नहीं है। वो तो मैं ये कोई ऐसी कंप्लीट सिक्योरिटी का तो मैंने नाम भी नहीं लिया, प्राइवेसी का थोड़ा सा है कि आप अपने, तो इसमें से मेरा नहीं ख्याल कि कोई इतना हम लोग इम्पोर्टेंट हैं कि हमारे पर्सनल डाटा पे आके हमारी पर्सनल डिवाइस से वो उसको चुराते हैं। वो लेकिन ऑनलाइन तो खैर जो पड़ा होता है वो आपके यूज़ के बगैर ही, वो तो ट्रेनिंग में भी यूज़ हो सकता है और कई मकासद के लिए यूज़ हो सकता है। वैसे फेसबुक पे हम इतना कुछ पर्सनल अपनी इंफॉर्मेशन वैसे ही फराहम कर देते हैं, बाकी सोशल मीडिया पे भी कर रहे होते हैं। तो आप सही फरमा रहे हैं, मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने आप को समझें कि मैं बिल्कुल सिक्योर हो गया हूँ और वो अब मुझे किसी किस्म की उसकी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। तो ज़ाहिर है आप रिट्रीव तो हो सकता है, वो हार्डवेयर में भी पड़ा होता है और उसको हैकर्स उसके साथ वो उसको कर सकते हैं। लेकिन वो तो एक आप ये कह लें ना कि मैं तो गाड़ी चलाना सिखा रहा हूँ, गाड़ी चोरी करने से तो वो नहीं, अब मैं कहता हूँ कि फुली हमारे कंट्रोल में हो गाड़ी, बाकी चोरी का इलाज कोई नहीं है फिलहाल वो। अच्छा जी, ये जो सिस्टम्स हैं ये चैट जीपीटी से अलग हैं? चैट जीपीटी में जब आप कुछ लिखते हैं वो गलत जवाब देता है, आप जब करेक्ट करते हैं उसको तो वो उसकी मेमोरी का हिस्सा बन जाता है, इज दैट राइट? जी ये डिफरेंट है, असल में इसकी बैक एंड पे मॉडल्स रन हो रहे थे। तो चैट जीपीटी में जो है वो चैट जीपीटी मॉडल का नाम है, तो चैट जीपीटी के पीछे जो मॉडल चल रहे हैं ना वो चैट जीपीटी 3.5 है शायद, चैट जीपीटी 4o है, 4o मिनी है, अभी 1o आया है, चैट जीपीटी 1o, तो ये मॉडल्स के नाम है। बैक पे असल में वो मॉडल्स रन हो रहे होते हैं। इसके बैक पे जो मॉडल रन हो रहा है वो लामा है, लामा ओपन सोर्स है, ये चैट जीपीटी का नहीं है, ये मेटा वालों का है, ठीक है। तो मेटा ने लामा के जितने भी मॉडल्स मुझे पसंद हैं, लामा विजन भी है, वो 40 बिलियन वाला है, ये तो 3 बिलियन है। अगर आपके पास अच्छी कंप्यूटिंग
डिवाइस है, तो वो इमेज में आप उसको इमेज दें, वो बड़े अच्छे जवाब देता है। मैंने रन करके देखें, आप उससे एक बंदे की तस्वीर दे के पूछें कि इसकी स्माइल जो है वो जेन्युइन है या फेक है, वो बहुत इंटेलिजेंटली बताता है और आपको वजह भी बताता है कि वो क्यों समझता है। तो आप चैट जीपीटी तो एक है, मुख्तलिफ कंपनियों के मुख्तलिफ मॉडल्स हैं। हम यूज़ कर रहे हैं ओपन सोर्स मॉडल, उसको डाउनलोड करके अपने सिस्टम पे हम रन कर रहे हैं ताकि हमारा उस पर कंट्रोल रहे। तो चैट जीपीटी भी आप के कुछ वर्जन जो फ्री में अवेलेबल हैं वो इसी पे रन कर सकते हैं, इसी यूज़र इंटरफेस पे। तो अलामा पे अगर आप जाएं, मैं दोबारा जाता हूं, यहाँ पे जीपीटी चैट जीपीटी में लिखता हूं, शायद इसका कोई मॉडल हो। तो ये ओपन चैट है, ठीक है, और ये चैट जीपीएच है, और ये सारे मॉडल्स जो हैं आप इसको देख लें ध्यान से, ये कौन कौन से हैं और आपको किस तरह के विजन वाले चाहिए, टूल्स वाले चाहिए, या अगर आप कोडर हैं तो कोडर वाले चाहिए, तो आप उसके मुताबिक इसको सर्च कर लें। लेकिन ये है कि इस पे टाइम लगता है, आप उसको एक्सपेरिमेंट करके रन करके चलाएंगे। और एक कमांड जो मैं बताना भूल गया हूँ वो ये है कि अगर आपने वो मॉडल एक डाउनलोड कर लिया, आपके काम का नहीं है, तो वो जहाँ रन है, रन की बजाय RM बस रिमूव कर दें, RM लामा 3.2 वो एंटर कर दें तो वो रिमूव हो जाएगा वो आपके सिस्टम से। और परमानेंटली रिमूव करना है तो ये साहब बैठे हैं, ये आपको बता देंगे कि कैसे परमानेंटली रिमूव हो सकता है। जी थैंक यू सर। ये जो रिस्ट्रिक्शंस हैं इसमें एक मेरा सजेशन भी है, क्वेश्चन भी, कि क्या स्पीकिंग ऑन फिज़िक्स क्या हम इसको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि आपकी बेटी को सिर्फ पाकिस्तान में बताएं कि फ़िज़िक्स में क्या काम हो रहा है? जी जी, क्योंकि इंटरनेशनली तो बहुत काम होता है, तो फिर वो एकदम कन्फ्यूजन सी आ जाती है। और पाकिस्तान में जनरली ये देखना कि जैसे आप ये काम कर रहे हैं, कौन लोग और हैं जो ये काम कर रहे हैं, ये ऑलमोस्ट मतलब। और फिर अगर ये इस तरह की एक ऐप जो है अगर अवेलेबल है तो वो भी इसको डाउनलोड करके और वो भी अपना डेटा रखें ताकि पता लगे कि कौन कहाँ पे क्या काम कर रहा है पाकिस्तान में। जी जी, और फिर उसको एडिशंस भी कर सकते हैं कि उसको इंडिया भी डाल लें और फिर इंटरनेशनली जाएं। इसमें आप जब किसी मॉडल को एडिट करते हैं ना, तो यहाँ पे आप इसके लिए सिस्टम प्रॉम्प्ट में आप चीज़ें ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे आप फिल्टर भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। मैंने ज़्यादा उस पर नहीं गया फिल्टर पे, टूल्स पे, क्योंकि वो बैक एंड पे उसमें वो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। आप टूल बना के पाइथन पे हम सर से सीख रहे होते हैं, तो वो टूल मैं इसको दे सकता हूँ कि उसको फॉलो करे। लेकिन सिंपल लैंग्वेज में आप सिस्टम प्रॉम्प्ट में उसको बता देंगे भाई मुझे सिर्फ फिज़िक्स में जो पाकिस्तान में काम हो रहा है सिर्फ वो बताए। ये तो मैं आइंस्टाइन इसको बना दिया है, यहाँ पे आप कुछ और बना दें। आप कहें कि हूद भाई हैं आप और कायद आज़म यूनिवर्सिटी से में जो रिसर्च होती है फ़िज़िक्स की, मुझे सिर्फ वो दें। ज़ाहिर है उसके पास डाटा आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा, लेकिन आप उसका रोल डिफ़ाइन कर देंगे कि ये आपका रोल है और इसमें रिस्ट्रिक्शंस आपके हाथ में, आप वो कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है यही सवाल था आपका। बाकी मैं नहीं हूँ, ये दुनिया भरी पड़ी है और ये आए दिन, ये तो हफ्ता पहले आया मॉडल, ये रोजाना आ रहे होते हैं और ये कोई परफेक्ट सोल्यूशन नहीं है जो मैंने आपको दिया, ये तो हर दिन चेंज आ रहा होता है और इससे बेहतर टूल हो सकता है आ जाए। और मुझे लगता है कि अगले चंद दिनों में ये होगा, ये मेरा अपना वो ख्याल है, हर कोई अपने प्राइवेट असिस्टेंट बना रहा होगा, ठीक है। कई लोग बल्कि इससे खौफजदा भी हो जाते हैं कि जाहिर है जो इवल माइंडेड लोग हैं वो क्या बना रहे हैं, हमें क्या पता है, वो अपनी लोकल मशीनों पे पता नहीं क्या पावरफुल, अगर आप वर्क स्टेशन बाकायदा ख़रीदते हैं और ट्रेन भी करते हैं और तो वो उनके पास कैपेबिलिटीज़ हैं, ये टूल्स मौजूद हैं, वो कुछ भी बना सकते हैं, ठीक है। बल्कि मैंने कुछ सुने कुछ लोग अपने हमजाद भी बना रहे हैं। मैं ज़िंदगी भर जो मैंने किताबें पढ़ी वो उसको सिखा दूँ और अपने बारे में जो वर्क की मेरी पूरी जो हिस्ट्री है वो उसको बता दूं, और फिर मेरे मरने के बाद आप मुझसे चैट करते रहें बैठ के, मेरा जो कॉन्शियसनेस थी वो सारी मेमोरी वगैरह वो उसमें मैंने स्टोर कर दी। अब आप उसके साथ बैठ के बाद में भी इस तरह सवाल पूछते रहें
कुछ इस तरह के भी लोग काम कर रहे हैं। अब उसमें एथिकल क्वेश्चंस हैं। आज चूंकि मैं उस पर जाना नहीं चाह रहा था, फिलॉसफी, और उसको डिस्कस नहीं करना चाह रहा था, तो लेकिन मैं ये कहता हूँ कि बजाय इसके कि वो एक W.B. येट्स की लाइंस हैं कि द बेस्ट लैक ऑल कन्विक्शन एंड द वर्स्ट आर फुल ऑफ पैशनेट इंटेंसिटी। तो हम में कन्विक्शन की कमी है, जो अच्छे लोग हैं जो अच्छा काम करना चाहते हैं, और दूसरी तरफ जो डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं दुनिया को, वो पैशनेट इंटेंसिटी के साथ काम कर रहे हैं। तो जवाब इसका क्या है? हम अपना हिस्सा से दस्तबरदार हो के हम उनके हवाले कर दें, ये तो तरीका ठीक नहीं है। बेहतर है कि अगर कोई ईवल बना रहा है तो हम पहले से उसके दिफा के लिए कुछ हम भी साथ बनाना शुरू कर दें। तो चीज़ें कंट्रोल करने से ये फियर दूर होता है। उनको अबेंडन करने से या उनसे डर के छोड़ देने से चारा नहीं है, क्योंकि आप छोड़ देंगे बाकी लोग तो नहीं छोड़ेंगे। अवेलेबल अभी तो इतने पावरफुल टूल्स अवेलेबल हैं कि ये मुझे तो लगता है अगली कहीं ये जंग शुरू हो जाएगी। हर किसी का अपना प्राइवेट लर्नर जो है वो जिसका जितना पावरफुल होगा, ये ऐसा ही है कि उसकी प्राइवेट वो आर्मी बना ले और वो अटैक शुरू कर दे। तो जो अब मैं डराना तो नहीं चाहता, लेकिन ये कि कुछ भी कर सकते हैं, इंसान तो बड़ा कुछ करते आए हैं। तो उसका जवाब हम कैसे दे सकते हैं? इसी तरह के यार, हम अगर कोई नेगेटिव काम के लिए कर रहे हैं तो हम पॉजिटिव के लिए करें, और अगर कोई इस तरह के हैकर्स बैठे हैं तो हम उनके मतलब आप नहीं, आपने जिस तरह के हैकर्स का जिक्र किया वो बैठे हैं तो उनके तोड़ के लिए हम, तो ये तो दुनिया से अजल से ऐसे होता है, नेकी और बदी के दरमियान जंग जो है वो चल रही है। तो मैं अकेला नहीं हूँ, ये सारे ये तो वो टूल्स हैं जिसके लिए आपको प्रोग्रामिंग की ज़रूरत नहीं है। आप हम कोई भी उसको यूज़ कर सकते हैं। और अगर हमारे पास टाइम हुआ तो हम नैयर साहब इस पे कोई डिटेल्ड भी रख सकते हैं कि एक बाकायदा वर्कशॉप आप यहाँ पे बिल्ड करें। वरना आसान तरीका तो ये है कि डॉकर आप डाउनलोड करें और मैं आपको पूरा कंटेनर ही फराम कर दूं। लेकिन जो कंटेनर मैं फराम करूंगा वो तो मैंने अपने लिए बनाया है। हम चाह रहे हैं कि आप अपने लिए कस्टमाइज करके खुद से बनाएं। तो बस ये मकसद था। इसमें इससे पहले हम बातें कर चुके हैं, वो सोशल इम्पैक्ट क्या होगा, जॉब पे क्या आएगा, वो आज मैं चाह रहा था कि उसको हम अवॉइड करें और प्रैक्टिकल कोई चीज़ अपने लिए जो छोटी मोटी अपने बच्चों के लिए अपने लिए बना सकते हैं वो बनाएं। तो इसको मैंने बाय द वे बताया हुआ है, बेटी के जितने सब्जेक्ट्स हैं, कौन कौन से वो सब्जेक्ट्स पढ़ती है, कौन कौन से इंग्लिश में हैं, कौन कौन से उर्दू में। तो उर्दू और इस्लामियात ये नहीं पढ़ाता, तो हम चाहते भी नहीं है कि ये पढ़ाए, वो हम खुद पढ़ा लेते हैं। बाकी जो जनरल साइंस है, मैथ्स है, ये चीज़ें जो है वो मिस्ट्री इसको पढ़ा देती है। बच्ची थोड़ी सी वो जो है ना, इसकी वजह से वैसे नहीं भी हमसे पढ़ते तो थोड़ा बहुत वो शौक से बैठ जाते हैं, इंटरेस्ट भी उनमें होता है। तो हम ये कहते हैं कि वो यूज़ तो करें, अब आ गई है एक चीज़, लेकिन साथ हमें जो एक एज ए पेरेंट कंसर्न होता है, एज ए टीचर कंसर्न होता है कि मिस यूज़ ना करें या कोई उसकी वजह से प्रॉब्लम्स ना आए। तो वो फिर हम चाहते हैं कि हमारे पास कंट्रोल हो। तो आप इसको जिस तरह चाहें रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। कम से कम ये मैंने थोड़ा सा बताया, लेकिन अगर आप इसको एक्सप्लोर करेंगे तो ये प्रॉम्प्ट्स हैं, इसमें आप सिस्टम प्रॉम्प्ट्स ना सिर्फ ऐड कर सकते हैं बल्कि ये लोगों ने बना के भी रखे हुए हैं, टूल्स भी बनाए हुए हैं, प्रॉम्प्ट्स भी बनाए हुए हैं। तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं फ्री में। मैं अभी इस पर क्लिक करें तो ये आपको यहाँ प्रॉम्प्ट्स मिलेंगे। ये देखें, किसी ने टेस्ला बनाया हुआ है, ये निकोला टेस्ला की तरह आपको जो है वो जवाब देगा। मेंटल हेल्थ पे बनाया हुआ है, तो टैरेट कार्ड्स होते हैं, उसमें आपको फ्यूचर वो बताए। पर आप इसमें से किसी भी प्रॉम्प्ट को डाउनलोड करें, सिस्टम प्रॉम्प्ट में डालें तो ये ऑलरेडी बने बनाए हैं, आपने सिर्फ उसको डाउनलोड करना है। इसी तरह टूल्स भी बने बनाए हैं, आप वो भी ये जो टूल्स हैं ना, इसमें आप वेब को सर्च करें फ्री टूल्स। तो मैंने कैलकुलेटर यहीं से लिए। आप अगर एडवांस फिजिक्स करना चाहते हैं, एडवांस, ये तो छोटी बच्ची है, 6ठी जमात में पढ़ती है, लेकिन अगर आप, सॉरी मेरा ख्याल है अभी इंटरनेट नहीं आ रहा, आप एडवांस्ड कैलकुलेटर वहाँ से डाउनलोड करें। आप यहाँ पे ये प्रॉम्प्ट्स की बजाय आप इसको टूल्स को सर्च करें, बल्कि नीचे होंगे टूल्स इसके।
हाँ, ये न्यू टूल्स हैं और ये वाले एक्सपोर्ट टू फाइल है, ट्रांसक्राइब। देखें, ट्रांसक्रिप्शन एक फंक्शन है। बेसिकली टूल ये है कि आप ये नहीं चाहते कि वो अपनी जनरल कैपेसिटी को यूज़ करे, इस टूल को इस्तेमाल करें। मतलब कैलकुलेशन के लिए मैंने कई दफ़ा देखा कि वो मैथ्स ही उल्टी सीधी गलत मलत करके तो पढ़ा रहा है, उसको जवाब भी गलत आ रहा है। फिर आप उसको कहें तो वो कहता है अच्छा सॉरी मैं दोबारा करता हूँ कोशिश, फिर गलत बता रहा है। तो जब उसको ये कैलकुलेटर साथ अटैच कर दें, उसको कहें ये टूल यूज़ करे, तो वो बिल्कुल एक्यूरेट जो है वो हिसाब करता है। अभी मैंने उसको डिमॉन्स्ट्रेट तो नहीं किया, लेकिन ये मैंने करके देखा हुआ है। तो यहाँ से आप कोई भी टूल ट्रांसक्राइब का करें, ये हमने कल ही सीखा है कल की क्लास में। ट्रांसक्राइब करने के लिए हमने तो उसकी प्रोग्रामिंग सीखी है कि किस तरह ट्रांसक्राइब करना है, लेकिन ये बना बनाया है। यहाँ से ये आप डाउनलोड करें और यहाँ से कॉपी पेस्ट करें और यहाँ लिख दें सिस्टम में ऐड। तो यहाँ से आप टूल्स ऐड कर सकते हैं, फंक्शंस भी यहाँ से आप सर्च करके वो ऐड कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स आप, ये अभी आ गया हुआ है वो जो हमने ऐड किया था इंग्लिश वाला PDF वाला। तो अब अगर मैं इसको चैट में जाऊं और यहाँ हैशटैग लगाऊं, तो अब ये वाला डॉक्यूमेंट भी होना चाहिए इसमें। ये आ गया एंड पे, ठीक है। और ये जो आप बता रहे थे कि ऑल डॉक्यूमेंट्स कलेक्शन है, ये जो पूरी लाइब्रेरी को भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन फिर ये बहुत स्लो हो जाएगा। अगर आपका सिस्टम अच्छा है तो आप वो भी कर लें। बेहतरीन ये है कि आप हर छोटी सी जो बात पूछनी है उसके लिए रेलेवेंट टूल दे दें, रेलेवेंट डॉक्यूमेंट दे दें, ताकि वो उसी के अंदर ही रहे, और उसका टेम्परेचर भी ज़रा डाउन ही रखें तो बेहतर है, ताकि वो कूल ही रहे। अच्छा, इसके और भी बड़े फ़ायदे हैं। मतलब अभी हम एनर्जी क्राइसिस से जो गुजर रहे हैं, इतनी ज़्यादा एनर्जी यकीन करें ज़ाया हो रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे। आप बेहतर जानते हैं जो लोग इस शोबे में हैं कि ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली बिल्कुल भी नहीं है। इतनी हीट जनरेट हो रही है, इतनी ज़्यादा रिसोर्सेज जो हैं वो ज़ाया हो रहे हैं, और हम उससे काम कुछ भी नहीं ले रहे होते। उसके बदले में ये छोटे छोटे मॉडल्स हैं जिसमें ये आम इस लैपटॉप पे चल रहे हैं, बगैर इंटरनेट के चल रहे हैं। तो आप एक एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी बना रहे हैं, अपना काम भी ले रहे हैं, लेकिन दुनिया के लिए कोई थ्रेट भी नहीं है। वरना इस पे आप रिपोर्ट्स अगर पढ़ें कि पिछले ये 2 साल में कितनी एनर्जी जो है वो सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने ले ली है, तो ये बड़ा अलार्मिंग है। ये एक अलग इस पे टॉपिक पे बात हो सकती है। तो और किसी का सवाल है या इसको ऑनलाइन सर कोई सवाल तो नहीं है? तो वरना फिर इसको मेरा ख्याल है लेट्स कॉल इट अ डे। तो उम्मीद है इससे कुछ नई चीज़ों का इल्म होगा।